आपकी बात रिद्धि मैम से हुई थी मूल्यांकन का मतलब क्या, ये बताइए, कि मूल्यांकन का क्या मतलब, मूल्यांकन से आप क्या मतलब कि समझे? मतलब वो जो जो काम कर रहा है कैसे कर रहा है, उसको उस काम को उसकी उपयोगिता देखना। हम्म। मूल्यांकन का मतलब तो आपने उपयोगिता बताया था कि उपयोगिता क्या है, लेकिन हम्म। मैंने जो उसमें लिखा था उसकी सारी एक्टिविटी लिखी थी मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक की, वो कैसे काम करता है कैसे नहीं। क्योंकि आपने एक चीज ये भी कही थी आश्रय की स्वीकृति, कि हम्म। वो जैसा है पहले वैसा मुझे स्वीकार है कि नहीं है। ठीक है। तो ठीक है। मैंने वही सब चीजें लिखी थी कि वो कैसा कैसा है इस वक्त। हम्म। ठीक है। ठीक है, अगर आपने ऐसा किया तो बहुत ठीक है, बिल्कुल ठीक बात है, क्या समस्या है? बहुत सही। तो आश्रय की स्वीकृति तो हो गई हाँ कि ठीक मैंने है। उसको स्वीकार कर लिया कि हाँ उसके अंदर ये चीजें हैं। ठीक है। अब आगे मुझे क्या करना है, उसको चेंज करना है, उसको समझना है कि उसको छोड़ देना है, क्या करना है। छोड़ने से बात बन नहीं सकती है, छोड़ कैसे देंगे आप? छोड़ थोड़े ना सकते हैं। अब हमको ये देखना दवाई है, अब हमको सर। ये देखना है कि मेरा बच्चा कहाँ पर ठीक है, कहाँ पर गड़बड़ है, कहाँ पर उपयोगी है, कहाँ पर अनुपयोगी है, कहाँ पर उसकी मदद ली जा सकती है, उसकी किस चीज को बढ़ाया जा सकता है, किस चीज को इम्प्रूव किया जा सकता है। कोई भी बच्चा रोबोट तो है नहीं कि हर चीज ठीक ही करेगा, हर चीज अच्छा ही करेगा। तो हमने देखना है कहाँ कहाँ पर उसकी उपयोगिता बहुत ज्यादा है, कहाँ कहाँ पर उसको इनहेंस किया जाता है, और कहाँ कहाँ पर उसको इनहेंस करके जो उसकी एनर्जी होगी, जो उसके अंदर अप्रिसिएशन वैल्यू आएगी, उसको हम कहाँ कहाँ और यूज कर सकते हैं। जैसे अगर मैं हूं, मैं एक काम अच्छा कर सकता हूं, चार काम मैं अच्छे नहीं कर सकता हूं, लेकिन एक काम मैं जो अच्छा कर सकता हूं उस काम में मेरे पेरेंट्स मुझे आगे बढ़ा रहे हैं, उसमें मुझे आगे बढ़ा रहे हैं, और उसकी एनर्जी जो वहां पर मैं हाई लेवल एनर्जी पे पहुंचा हुआ हूं, उसको जो मैं बच्चे चार कामों में यूज कर रहा हूं, तो वो भी थोड़ा बहुत ठीक कर ले रहा हूं मैं। ठीक है ना? वरना क्या पेरेंट्स कर रहे हैं, जो बच्ची की चार चीजें हैं उन चार चीजों पे बहुत परेशान है पेरेंट्स, और जो एक अच्छी चीज है उसको फॉर ग्रांटेड ले लिया। जैसे आप जब बीमार होते हैं ना कभी, हाँ, तो परेशान अभी होते हैं कि कल नहीं रात में। होते, परेशान होते हैं कि नहीं होते हैं? नहीं, परेशान नहीं होते हैं। अगर आप बीमार होते हैं, अगर आपको खांसी आ रही होती है, तो खांसी को लेके परेशान होते हैं कि नहीं होते हैं कि भाई हाँ, खांसी आ रही है? वो तो फिजिकली। होंगे ना हाँ, खांसी को लेके फिजिकली तो परेशान। परेशान होते हैं। अगर गला खराब होता है तो पूरे दिन भर ध्यान गले पे जाता है कि नहीं जाता है? हाँ, जाता है। हाँ, मोस्टली जो चीज में प्रॉब्लम रहती है उस पे ध्यान ऑटोमेटिकली अटक जाता जब है। वो गला ठीक हो जाता है तो मुझे ध्यान भी नहीं रहता कि मेरा गला अच्छा है। नहीं रहता है। अभी हाँ। आपको अपने गले पे ध्यान है? नहीं ध्यान है। नहीं है। नहीं है। गला अच्छा है आपका, इसको लेकर के आप गले के प्रति कृतज्ञता है आपकी? नहीं है। नहीं है। आपका हाथ दर्द नहीं कर रहा है, इसको लेके कोई कृतज्ञता है? नहीं है। आपकी आंखें अच्छे से नहीं देख है। पा रही हैं, इसके लिए कोई कृतज्ञता है? नहीं है। लेकिन अगर कोई कमी हो जाएगी तो उसके लिए परेशानी बहुत आ जाएगी, है ना? हम्म। होता है कि नहीं हम्म। होता? ऐसे ही अगर हम नहीं सही सर, सही मेरा होता है फिलहाल। हाँ होता है तो बहुत अच्छी बात मैं है। करती हूँ ये चीज। अगर होता है तो मैं ये बहुत अच्छा चीज काम करती करते हूँ। हैं, बहुत अच्छा करते हैं आप। तो इसीलिए जब हम लोग कभी कृतज्ञता पे बात करेंगे, कृतज्ञता क्या होती है, कैसे आती है, कृतज्ञता से क्या होता है, कभी जब बात हम लोग करेंगे उस बात पे तो हम लोग डिस्कस करेंगे इस चीज को बहुत डिटेल में। खैर अभी बात इतनी हो रही है कि क्या हम सही सही मूल्य, उसकी सही सही उपयोगिता अपने बच्चे की, अपने हस्बैंड की, अपनी सासू माँ की, अपने किसी की भी जान पा रहे हैं कि नहीं, सही सही उपयोगिता जान पा रहे हैं कि नहीं जान पा रहे हैं। फिर उसका हम सही सही मूल्यांकन करेंगे तो उसकी कुछ कमी भी दिखेगी। लेकिन कमी और मूल्यांकन, अच्छाई और मूल्यांकन तभी हमको पता चलेगा गीता, जब हमको सही स्टेट पता होगी। जैसे मैंने कल भी एग्जाम्पल आपको दिया था, आज भी आपको दूं। अगर मैं आपको एक वॉशिंग मशीन लाके दे दूं और मैं बोलूं ये खराब है, तो आप कैसे उसका मूल्यांकन करोगे, क्या अच्छा क्या खराब, अगर आपको असली में सही जब क्या सिल के होता है और असली में देखेंगे। खराब क्या होता है पता ही नहीं, है ना? हाँ। तो पहले तो मुझे पता होना चाहिए हाँ, असली में जब सही तक होती उसका क्या सही चीज। नहीं पता है। अब हो ऐसा तो नहीं रहा है कि हमने अपनी काल्पनिक स्थिति को सही बना ली है, अपनी इच्छा को सही बना लिया। मैं तो चाहता हूं मेरा बच्चा राम भी हो, कृष्ण भी हो, और क्या कहते आइंस्टीन भी हो, और सचिन की तरह क्रिकेट भी अच्छा खेलता हो, लता की तरह गाना भी अच्छा गाता हो, और कुंफू की तरह कराटे भी अच्छे करता हो। मैंने ऐसी तो कोई बहुत ज्यादा चीजें नहीं मान रखी, और उनके पैरामीटर पे हम देख रहे हैं। तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है पैरामीटर भी सेट करना। ठीक है गीता? बाकी आपने जो किया होगा अच्छा ही किया होगा। चलो नेक्स्ट ओके रूबी। सर। हाँ रूबी बोले। गुड इवनिंग। हाँ बताएं। गुड इवनिंग सर। बताओ, गुड इवनिंग। सर मैंने 9 फ्रेमवर्क खत्म किया है अभी। कौन सा फ्रेमवर्क खत्म किया है? जो मेरे 9 फ्रेमवर्क। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है।
हाँ, तो कोई क्वेश्चन है रूबी? सर मेरा जो क्वेश्चन था ये कि, हाँ, हाँ हाँ सर, बताओ। ये जो मेरे बच्चे सुबह सुबह से लेकर सुबह से रात तक जो भी काम कर रहे हैं, वो सभी काम में खेलने का इच्छा इसका बहुत है। ठीक है, खेलने जो खाने के टाइम पे, पढ़ने के टाइम पे, सोने के टाइम पे, इस सभी टाइम पे ऐसे कर रहे हैं। तो ये अच्छी इच्छा सही है कि तो गलत मैं है? क्या करूँ, वो उसको वो जितना भी माना। इच्छा सही है कि गलत है, ये बताओ। सर थोड़ा सा तो गलत है, क्योंकि गलत है। ओके, कितना बड़ा बच्चा है आपका? 7 साल का है। 7 साल का बच्चा है। अच्छा, 7 साल का बच्चा खेलेगा नहीं तो क्या करेगा? हाँ, नहीं तो सात सभी टाइम से वो खेलेगा साल तो का वो। बच्चा हर समय, थोड़े समय नहीं, हर समय वो खेलेगा ही खेलेगा। हर समय खेलेगा। अब अगर खाने को खेल बना दीजिए तो वो खाना खा लेगा। पढ़ने को खेल बना दीजिए तो वो पढ़ लेगा। आप नाचने को खेल बना दीजिए तो नाच लेगा। 7 साल का बच्चा काम नहीं कर सकता। क्या सुना? काम नहीं कर सकता। वो केवल एक ही काम कर सकता है। क्या कर सकता है? क्या कर सकता है? हेलो? खेल सकता है। खेल सकता है। खेल अब सकता है। हम पढ़ाई को खेल नहीं बना पा रहे हैं, किसकी कमी? बच्चे की कमी कि मेरी कमी? मेरी कमी। मेरी कमी। अब अगर मिक्सी है, मिक्सी का काम जो है वही है ना? अब मिक्सी से मैं कोई और चीज चाहूंगा, नहीं होगी। मैं हाँ, प्रेशर कुकर से कोई और चीज चाहूंगा तो नहीं होगी। तो 7 साल का बच्चा केवल और केवल खेलेगा, उसके पास और कोई काम नहीं। उसके पास एनर्जी है, उसके बाद हाई एनर्जी, उसको फन चाहिए, उसको गेम्स चाहिए। अब आप 7 साल के बच्चे से उम्मीद करेंगे वो बैठेगा पढ़ेगा? बिल्कुल पढ़ लेगा, वो बिल्कुल पढ़ लेगा, 100% पढ़ लेगा। अगर उसको अपने पढ़ने में खेल दिखा दिया तो। और पढ़ने में खेल नहीं दिखा पाएंगे, वो नहीं पढ़ेगा, नहीं पढ़ेगा, नहीं पढ़ेगा। और अगर पढ़ लेता है, बैठ के अगर शांत होकर पढ़ लेता है, तो वो आप उसके लिए अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, बहुत बुरा काम कर रहे हैं। 7 साल का बच्चा अगर आपका शांत होके बैठ जाता है, शांत होके एक जगह 1 घंटे बैठा रहता है और पढ़ता रहता है एक जगह, बिना आपके खेल कराए, तो एक्चुअली आप उसको डायरेक्शन दे रहे हैं, एक्चुअली आप उसको बांध रहे हैं, एक्चुअली आप उसकी एनर्जी को एक जगह बांध के ला रहे हैं, आप उसकी क्रिएटिविटी को मार रहे हैं। 7 साल का बच्चा, 6 साल का बच्चा, 5 साल का बच्चा, 8 साल का बच्चा, आप चाहते हैं एक जगह बंध के रह जाए? बंध के रहने से आप उसका विकास ही रोक देंगे। 7 साल का बच्चा तो बाहर रह के पढ़ सकता है, ग्राउंड में रह के पढ़ सकता है, ड्राइंग रूम में बैठ के पढ़ सकता है, किचन में बैठ के पढ़ सकता है, बाथरूम में रह के पढ़ सकता है, कार में बैठ के पढ़ सकता है, कहीं भी बैठ के पढ़ सकता है, किसी भी जगह पढ़ सकता है। कॉपी में पढ़ेगा तो कॉपी में भी उसको फन चाहिए। हम चाहते हैं क्लास 8 का बच्चा वैसे पढ़े जैसे मैंने अपनी पढ़ाई खत्म करी। कितना पढ़ा है रूबी आपने? मैंने हम्म। मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है। हाँ, तो जैसे आपने अपनी पढ़ाई खत्म की है, आप चाहते हैं वैसे बच्चे की पढ़ाई शुरू हो। अब मैंने खत्म की है क्या? या तो टेबल पे बैठ के मैंने खत्म की है, और नहीं मैं कर पाया हूं अगर ये चीज, तो मेरी उम्मीद बहुत रहती थी कि मैं पढ़ लूं। आदमी मुझे लगता है कि अगर मैंने कुछ और पढ़ लिया होता तो कुछ और रिजल्ट आ जाता। लगता है कि नहीं लगता है रूबी, कि अगर मैंने थोड़ा और पढ़ लिया होता तो रिजल्ट और अच्छा आता, मेरी हाँ जिंदगी हाँ शायद कुछ और। हाँ, तो थोड़ा और पढ़ लिया होता मतलब क्या हुआ, मुझे हाँ। लगता है यार मैं अगर थोड़ी देर और कुर्सी पे बैठ रही होती, थोड़ी देर और मैंने पढ़ लिया होता, तो ना मैं ना कुछ और अच्छा कर लेती। अब इसलिए मैंने सोचा कि यार पढ़ना बड़ी जरूरी चीज है, मेरी जिंदगी खराब हो गई तो मैं अपने बच्चे के साथ ये नहीं होने दूंगी। लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि आप क्यों पढ़ाई से दूर भागी थी। इसलिए क्योंकि आपका पढ़ाई में मन नहीं लगा पाए थे लोग, कि जबरदस्ती नहीं करी थी लोगों ने? मन नहीं लगा पाया था। जबरदस्ती तो खूब करी होगी लोगों ने, की थी कि नहीं की थी? हाँ। उसके बाद भी चूंकि आपके अंदर एक कसक रह गई, आपको आज लगता है ग्रेजुएशन में अगर आपने और पढ़ लिया होता, इंटर में और पढ़ लिया होता, हाई स्कूल में और पढ़ लिया होता, तो शायद आपकी जिंदगी जैसी आज है उससे थोड़ी अलग होती। तो अब वही कसक, वही सपना अपना अपने बच्चे के अंदर आप पूरा करना चाहते हैं। वो भी कैसे? जैसे आपने एंड किया। मैडम, तरीका अलग होगा। क्लास 1 और क्लास 2 की बात करेंगे तो जाकर के वहां पर आपको देखना पड़ेगा, और मैं सबको प्रपोजल देता हूं कि आप जाइएगा, भारत सरकार का जो एनसीएफ है उसको पढ़िएगा, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। अगर पढ़ पाते हैं तो आप उसको पढ़िएगा। और छोटा बच्चा होता है, पढ़ना ही चाहिए। अगर छोटा बच्चा अगर आपका है
तो जितना टीचर जिम्मेदार है उतने ही आप जिम्मेदार हैं। आप ये कह नहीं सकते कि टीचर ही जिम्मेदार है, मदर इज द फर्स्ट टीचर। तो आपको जाना जाइए, अगर आपको मौका मिले तो एनसीएफ पढ़िए, जो फंडामेंटल एनसीएफ है, पढ़िए और देखिए भारत सरकार क्या बोलती है, पढ़ाई कैसे होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, कैसे फन होता है, कैसे एक्टिविटी होती है। ना हमने सही से पढ़ा, ना टीचर्स ने सही से पढ़ा। तो हम और टीचर्स दोनों लोग यही सोच रहे हैं क्लासरूम में बैठे और जैसे रोबोट काम करता है ना, वैसे बच्चा काम कर ले, बिल्कुल रोबोट की तरह, कि मैंने कहा और बच्चा बस बैठ गया। और मैं ये भी कहता हूं बच्चे से कि मैं कब कहता हूं तुम मत खेलो, मैं अपने बच्चे से बोलूंगा, 7 साल के बच्चे से, मैं तो कहती हूं उससे खेल लो, लेकिन पढ़ने के समय पढ़ लो, खेलने के समय खेल लो। कहती कि नहीं कहती है? हाँ। हाँ। भाई ये तो पढ़ने का समय, इस समय तो पढ़ लो, खेलने के समय खेल लेना। अरे भाई उसको हर समय ही खेलना है, उसको नहीं पता पढ़ने का समय क्या। अच्छा मतलब जो 7 साल का बच्चा है, उसको क्या पढ़ाई की इंपॉर्टेंस बता सकते हो? क्या 7 साल के बच्चे को आप ये बताओगे पढ़ाई से तुम्हारी जिंदगी कितनी अच्छी हो जाएगी? समझ में आने वाली है क्या उसको ये बात? नहीं। उसको तो एक ही बात समझ में आएगी, मुझे फन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, मुझे मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा, मुझे गेम्स मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे। उसको तो एक ही चीज पता है, उसको दूसरी चीज पता ही नहीं। समझ में आ रही बात? यस सर। तो अब देखो अपनी पढ़ाई को आप कैसे फन बनाओगे। आप चूंकि पढ़ाई को फन नहीं बना पा रहे, पढ़ाई को गेम्स नहीं बना पा रहे हैं, पढ़ाई में मजा नहीं दे पा रहे हैं। और आप देखेंगे जब आप बच्चे को खाना खिलाते हैं ना, छोटे बच्चे को खाना, तो कैसे खिलाते हैं? हाँ। ब्रेड में भी आप कभी चेहरा बना देते हैं, कभी बना देते हैं, कभी रोटी को रोल कर देते हैं, कभी रोटी को डिजाइनर बना देते हैं, कभी सब्जी को डिजाइनर बना देते हैं, तो बच्चा खा लेता है। होता है कि नहीं होता? हाँ। तो क्यों? क्योंकि उसको होता खाने से है। ज्यादा फन चाहिए। उसको क्या पता खाने से क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, उसको क्या पता? उसको पता है खाना नहीं खाने से मेरी बॉडी खराब हो रही है, आपको पता होगा, आप जानोगे वो चीज। उसको तो एक बात पता है भैया, जहां मजा आएगा वहां काम करेंगे। अब चूंकि मेरे पास है समय की कमी, मुझे कपड़े धोने थे, कपड़े धो के मैं निकला हूं, और मुझे बर्तन धोने हैं, उसके बीच में मेरे पास 20 मिनट का समय है। अब उस 20 मिनट में मुझे होमवर्क कराना है। अब 20 मिनट में होमवर्क कराना है, बच्चा तो 20 मिनट बैठने को तैयार नहीं। अब मेरे लिए तो हो गया काम, मुझे तो काम निपटाना है, 20 मिनट बैठो आके काम करो आकर के। बच्चे को काम करना नहीं, बच्चे को तो चाहिए मजा। मजे के लिए मेरे पास चूंकि समय नहीं है, या फिर कहिए मेरे पास वो क्रिएटिविटी नहीं है, या फिर कहिए मैं उतना ध्यान नहीं दे रहा हूं। तो मैं चाह रहा हूँ वो सेट पैटर्न में, वो 20 मिनट में बच्चा होमवर्क कर ले, वो 30 मिनट में बच्चा होमवर्क कर ले, क्योंकि मेरे पास 20 मिनट के बाद समय नहीं है। होता है कि नहीं होता रूबी? होता है। करेक्ट। तो फुल होता है ऐसे। आपके ऐसे ही समय से होता है। आपके समय से बच्चा नहीं चलेगा, बच्चे के समय से आप चलेंगे, है ना? आपके हिसाब से बच्चा नहीं चलेगा, बच्चे के हिसाब से आप चलेंगे। अब ये बैठ के आपको अपने परिवार में तय करना पड़ेगा कि भैया मेरे पास जितना काम है, मुझे कितना करना है, कितना नहीं करना। मुझे बताओ, अच्छा बीमारी देख के दवा तय करोगे कि दवा देख के बीमारी तय करोगे? बीमारी देख के दवा तैयार करोगे। कि दवा देख के बीमारी तय करोगे? नहीं नहीं। तो हम जरूरतें देखेंगे बीमारी हमारी। देख के दवा। तो हम ये देखेंगे कि मेरी बीमारी क्या क्या है, भाई मेरे घर में ये बीमारी है, इसके हिसाब से हम दवा तय करेंगे। अब उस दवा में हो सकता है कि मैं बोलूं भैया खाना मैं इतना ही बना पाऊंगी, क्योंकि मैं देखूंगी बीमारी मेरी कौन सी ज्यादा है। मेरे लिए बच्चे को अगर मुझे 2 घंटे देने हैं तो देने ही है। इसका मतलब है मुझे बैठ के घर में बात करनी पड़ेगी, भाई ये बीमारी है, इसके हिसाब से दवा तय होगी, ना कि दवा के हिसाब से बीमारी तय होगी। भाई मुझे इतना समय बच्चे को देना है, इतना समय पति को देना है, इतना समय इस चीज को देना है, इतना समय खाने को देना है, इसका मतलब है मेरे दिन में कपड़े धोने का समय नहीं निकल रहा है मेरे पास। अब या तो मैं कपड़े धो लूंगी या तो मैं अपने बच्चे को कर लूंगी, तो फिर आपको उसका अरेंजमेंट करना पड़ेगा, ऑल्टरनेटिव ढूंढने पड़ेंगे उस बात के। फिर चाहे आपके पति साथ दें, चाहे आपका बच्चा साथ दे, चाहे आप धोबी लगाएं, चाहे आप वॉशिंग मशीन लें, या एबीसी कोई काम करें। अब उसके लिए अपने बच्चे को कुर्बानी तो नहीं दे सकते आप। समझ में आ हाँ। रही बात? तो ये टाइम मैनेजमेंट तो बनाना हाँ। पड़ेगा, यहाँ पर काम तो करना पड़ेगा। पर सर वो उसके मैम भी स्कूल में बता रहे थे, वो पढ़ने के टाइम पे ज्यादा टाइम वो उधर उधर घूम रहे हैं, जैसे माइंड उसका बहुत अलग जैसे हो रहे, सुन नहीं रहे वो ऐसे। देखना पड़ेगा आपको क्या प्रॉब्लम है, टीचर के इंस्ट्रक्शन में प्रॉब्लम है, किस चीज में प्रॉब्लम है। वरना अगर 7 साल का बच्चा क्लासरूम में इधर उधर घूम रहा है, आपकी बात नहीं सुन रहा है, तो बिल्कुल नॉर्मल है। क्या है? बिल्कुल नॉर्मल है। नॉर्मल है, बिल्कुल नॉर्मल है। और मैं कहूं तो अच्छा है। और बच्चों से, जो बच्चा जितना एक्टिव है, जितनी आपकी बात मतलब जितना वो शैतान है, जितना उसके अंदर एनर्जी है, इसका मतलब है उसकी एनर्जी को चैनलाइज करना, एनर्जी उसके पास है, अच्छी खासी एनर्जी है। अब आपको देखना है कि उसको कैसे चैनलाइज करना, वो कोई बुरी घटना नहीं है।
राइट, वो अच्छी घटना है, अब कैसे यूज करना है उसको वो हमने आपको सीखना है, टीचर को सीखना है। ठीक है, हाँ। ठीक है, चलो ओके, थैंक यू। ओके। ओके, थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम। गीता, क्या सर, कुछ बोल रही, गीता कुछ बोल रही थी क्या आप? बीच में मैंने आपको बंद कर दिया था, गीता कुछ बोल रही थी क्या आप? अच्छा कोई बात नहीं, रिद्धि सर, सर बताइए, गुड इवनिंग सर। बताएं, शैलजा बताएं, शैलजा बताइए। ये इसी बारे में था। मैं अपने स्कूल में एक बच्चा है हम्म। जो बहुत एक्टिव है। उस सब कुछ बोलता है लेकिन सुनने को तैयार नहीं। ठीक है, हाँ तो हाँ। मैं समझ नहीं पा कितना बड़ा बच्चा है? क्या करूँ उसके साथ। जब कितना बड़ा बच्चा है? 6 1 क्लास का सर, 1 क्लास कोई का। किसी की नहीं सुनता है या आपकी नहीं सुनता है? अपने फ्रेंड्स की सुनता है कि नहीं सुनता? नहीं, नहीं किसी की नहीं। उसके अंदर एनर्जी है सर, वो बहुत चीज जानता भी है। अ, मतलब आ, अभी आप मैं अभी क के बारे में बता रही हूँ, तो वो चौ के बारे में सोच रहा होगा। ऐसे वो बोलता रहता है। मतलब आप जो बोलते हैं ना श्रवण जैसे, तो उसके अंदर उसको वो चीज उसकी नहीं है। उसकी उसकी फिजिकल एक्टिविटी कितनी है ये मुझे बताओ। बहुत है सर। कितनी फिजिकल एक्टिविटी है उसकी? उसको आप सुबह सुबह, आप अगर आप स्कूल का बच्चा है वो, तो एक काम करें आप हाँ, पहले, स्कूल। हाँ, तो आप पहले पीरियड में ले जा करके उसको, हर बच्चे को अलग अलग, ऐसा नहीं सब बच्चे को, उसको जरा कुछ हाँ, हाँ, हाँ। एक्सेसिव एक्सरसाइज करा दीजिए। एक्सेसिव एक्सरसाइज का मतलब है जितनी एक्सरसाइज हो सकती हो मैक्सिमम, उससे करवा दीजिए, उसको दौड़वा दीजिए, उसको रनिंग करवा दीजिए, ग्राउंड के 5 चक्कर लगवा दीजिए। मतलब उसकी जो एनर्जी है ना, उसके पास जो एनर्जी है, उस एनर्जी को थोड़ा रिलीज कराइए। ठीक है, उसके पास हाई एनर्जी है, पहले उसकी ठीक एनर्जी को रिलीज कराइए, ये पहले पहला काम करिए, फिर मुझे बताइएगा अगले हफ्ते क्या हुआ। ठीक है, ठीक है सर, आप पहले ट्राई ठीक है। करिए उसकी एनर्जी, मतलब एक्सेसिव, ऐसा नहीं सबने जितना किया उतना, अगर वो, और वो सजा के तौर पे नहीं, गेम्स के तौर पे, ऐसा नहीं कि उसको बोलो 10 चक्कर लगाओ। हाँ, उसके खेल खेल। हाँ, खेल मैं यही करती हूँ, लेकिन थोड़ा एक्सेसिव, सा थक क्लास के जाए पहले ही। हाँ, इतना कराना कि वो थक जाए बिल्कुल। ठीक है, एक्सेसिव हाँ, एनर्जी उसकी ठीक है पहले सर, बाहर ठीक है। निकालिए, फिर उससे काम कराइए। ठीक है, ठीक, ठीक है सर। ठीक है, ओके, ठीक है, थैंक ओके। यू। हाँ रिद्धि, गुड इवनिंग सर। बताओ रिद्धि, कैसी हो? सर मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं बहुत अच्छा हूँ, बताओ। सर एक्चुअली फ्रेमवर्क 11 कंप्लीट हो गया, फ्रेमवर्क 12 कर रही हूँ अभी। बट फ्रेमवर्क 11 पे थोड़ा थॉट प्रोसेस अटका हुआ है अभी भी। क्या है बताओ, फ्रेमवर्क 11 है क्या? सर फ्रेमवर्क 11 में बच्चे को मतलब देखना था बचपन से अभी तक की जो जो उसमें हैबिट्स डेवलप हुई हैं, तो हम लोग को शुरू से देखना था ऐसा क्या हुआ था जो उसकी अभी तक की चीजें इतनी पक्की हो गई हैं। तो वो हम्म। दिख रहा था कि हम लोग की काफी चीज में मिस्टेक्स हैं, जिसकी वजह से या तो इग्नोरेंस है या हम लोग ने इतना ध्यान नहीं दिया। सर वो चीज तो मुझे समझ में आई, बट अब वो लग रहा है कि अब अगर वो चीजें चेंज करनी है तो सर शुरुआत कहाँ से करनी पड़ेगी? सर हम लोग भी जैसे डेली हमारा रूटीन होता है, हम लोग भी एक सडन ये कोई ये चीज चेंज बच्चे नहीं कर की सकते। बच्चे की हैबिट की बात कर रही हैं, अपनी हैबिट की बात कर रही हैं आप? सर बच्चे की। इसमें बच्चे की देखनी थी, अपनी देखनी थी? सर बच्चे की देखनी थी फ्रेमवर्क 11 में। सर मैं आई। हाँ हाँ बताएं, कौन सा फ्रेमवर्क है 11 सर मुझे उसमें बता। बच्चे की, सर 11 है, उसमें बच्चे की हैबिट शुरू से आखिरी तक देखनी है, कौन सी अच्छा, डेवलप हुई, कहाँ से लेके कैसे बढ़ी। अच्छा, ओके 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 ओके, ठीक है, फ्रेमवर्क 11 ये है। हाँ तो बताओ क्या करना है, इसमें चेंज करना है या देखना है आपको? सर देख लिया है मैंने, पर हाँ, अब मैं क्या कर रही हूँ, अगर उसको चेंज करने के लिए मैंने एक आपने अभी चेंज करने की कोई बात नहीं, यहाँ पर बात है देखने की। ठीक है ना, सर आपको ये मैंने देखना। एक वीडियो हाँ, एक सेकंड सर, वीडियो देखा था मैंने आपका कल, आपने वो एंगर वाले ग्रुप में एक मैसेज भेजा था, वीडियो भेजा था, हम्म, जिसमें था कि हाउ कैन यू कन्विंस एनीबडी। तो उसमें दो अरे रास्ते थे, या तो बच्चे की स्किल देखनी है, या तो सेकंड ऑप्शन था कि यू हैव टू वर्क ऑन व्हाई। उसमें था एक स्किल देखनी है, एक विल देखनी है, ऐसा था ना कुछ? जी जी सर। तो सर तो उसको, स्किल के अलावा अगर दूसरी चीज है तो मुझे ये चीज लग रही थी, अगर बच्चा कितना बड़ा सुनने बच्चा के है आपका, लिए पहले मुझे तैयार नहीं कितना है बड़ा तो। बच्चा है आपका, कितना सर बड़ा बच्चा है? 10 इयर्स की, टेन देखो, टेन इयर्स की डॉटर हो गई है।
किसी भी चीज को हम एज के रेफरेंस में देखेंगे। किस में देखेंगे? हम्म। एज एज के के रेफरेंस में रेफरेंस में। देखेंगे। यहाँ पर आपको क्या बताया जा रहा है फ्रेमवर्क 11 में? फ्रेमवर्क 11 में ये बताया जा रहा है कि किसी भी हैबिट को आपको बचपन से देखना है, वो कहाँ से आई है। ठीक है ना? कब 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 जी। कब 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 वो कैसे कैसे बढ़ी है। इससे आपको ये भी पता चलेगा वो हैबिट आई किससे है, आपसे आई है, पापा से आई है, चाचा से आई है, बाबा से आई है। वो कहाँ से वो हैबिट आ गई, वो बचपन से आ गई है। जो आप दूसरी बात कर रहे हो हम्म। बिल्कुल अलग है। जो आप बात करें विल जी स्किल सर। की, उसका क्या मतलब है? उसका ये मतलब हुआ कि अगर मैं आपके घर में रहता हूं सपोज करिए, और हम्म। आपने साइकिल चलानी आती है और साइकिल आप नहीं चला रहे हैं, या साइकिल नहीं चला रहे हैं हम्म। क्योंकि आपके चलाने का मन नहीं है, या फिर आपको साइकिल चलानी आती नहीं है। अगर हम्म। साइकिल आप नहीं चला रहे हैं, इसके दो कारण हो सकते हैं। एक, आपको साइकिल चलानी आती हम्म। नहीं है, और दूसरा, आप साइकिल चलाना चाहते नहीं है। तो एक है स्किल की हम्म। प्रॉब्लम, एक है विल की प्रॉब्लम। अगर स्किल की जी। प्रॉब्लम है तो फिर तरीका बिल्कुल अलग होगा, और विल की प्रॉब्लम होगी तो हम्म। तरीका बिल्कुल अलग होगा। अलग होगा। अब यहां पर ये भी बात आपको बताई गई होगी उस वीडियो में, आई डोंट रिमेम्बर वो कौन सा वीडियो था, लेकिन अगर स्किल की प्रॉब्लम है तो हम बताते हैं, क्या करते हैं? करके बताते हैं वो चीज हम उसको। आई डू, आई डू, वी डू, यू डू। वी डू यू डू। आई डू, वी डू, वी यू डू। डू यू डू। आई जी। डू, वी डू, यू डू, ये हम लोग फॉर्मूला करते हैं। और जी सर। अगर विल की प्रॉब्लम होती है तो हम पूछते हैं, तो हम जी सर। पूछते हैं। पूछते हैं। वहां पर बताने से, भाषण देने से कोई मतलब नहीं है, आप चाहे कितने भी भाषण दे दीजिए। हम्म। वहां पर केवल हम पूछते हैं, जी केवल और सर। केवल पूछते हैं। ठीक है? तो अब जी। बात हो रही है क्यों? जी। क्योंकि पूछने से रियलाइजेशन होता है। क्या होता है? रियलाइजेशन होता है। रियलाइजेशन होता है। बताने से जो चीज नहीं पता है वही तो बताओगे। अब अगर बच्चे को पता होने के बाद भी, अगर आप मान लीजिए कूड़ा सड़क पे फेंक देते हैं। अब अगर कूड़ा आप सड़क पे हम्म। फेंक देते हैं और कूड़ा सड़क पे नहीं फेंकना चाहिए, आपको पता है। हम्म। अब अगर हम ये बात आपको डेली सुबह बताएं, शाम को बताएं कि कूड़ा सड़क पे नहीं फेंकना चाहिए, कूड़ा सड़क पे नहीं फेंकना चाहिए, तो वो तो बात आपको पहले से पता है। उसको बता के क्या करेंगे बार हम्म। बार हम? इसका मतलब है कि मुझको रियलाइजेशन की जरूरत है अब यहाँ पर बताने के हम्म। लिए क्वेश्चन पूछने की जरूरत है। और मुझे जानने की जरूरत है कि आखिर ऐसा अंदर क्या चल रहा है, कहाँ से ये बात आ हम्म। रही है, कैसे अंदर से बात आ रही है, वो पैटर्न्स जानने की जरूरत है। तो अभी हैबिट्स की जब बात हो रही है, तो पहले तो हम हैबिट्स को हम्म। देखेंगे बचपन से लेके यहाँ तक, वो कैसे आ रही हैं, कहाँ कहाँ से हैबिट जनरेट हो रही हैं, कैसे कैसे वो हैबिट्स आ रही हम्म। हैं। तो आप देख पाओगे वो कहाँ कहाँ से आई हैं, कैसे कैसे आई हैं। ठीक है? जी सर। सर तो वही मैं कोशिश कर रही थी, बच्चे से अगर मैं बात कर रही हूँ तो वो कनेक्टिविटी डेवलप नहीं हो रही है। जैसे वो उस दिन टीवी देख रही थी तो मैंने उसको बोला आजा मेरे साथ आकर बैठ, नहीं अभी तो मुझे टीवी देखनी है। तो मैंने वेट किया, कोई बात नहीं, थोड़ा अपने जोन में है, अभी मैं इसको फोर्स नहीं करती हूँ। फिर वो मेरे साथ गाड़ी पे जा रही थी, तब मैंने उससे बात करने की कोशिश की, तब वो गाना गा रही थी, अभी मुझे गाना गाना, अभी मेरे को बात नहीं करनी है। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि वो कन्वर्सेशन के लिए रेडी नहीं होती है, तो मैं उससे कैसे क्वेश्चंस पूछूं। पहली बात तो मतलब ये वो जो पहली बात तो आप कनेक्शन समझो, नहीं हो रहा है सर। पहली बात तो आप ये समझिए, ये जो चीजें हैं वो बच्चे से कम पूछनी है, अपने आप को ज्यादा पता है। अगर हम बच्चे को पूरा देखेंगे तो हमें, हालांकि ऐसा नहीं बच्चे से नहीं पूछनी, बच्चे से भी आपको पूछनी है, लेकिन आपको भी बहुत अच्छे से पता है। लेकिन दूसरी चीज ये हो गई आपको पूछने वाली बात। इसका मतलब है रिद्धि, आपके और आपके बच्चे के बीच में केवल इंस्ट्रक्शंस ही आज तक हुए हैं। आपने और आपके बच्चे के बीच में कॉन्वर्सेशंस आज तक नहीं हुए हैं। आप अपने बच्चे के साथ बैठ के बात नहीं करते हैं। आप अपने बच्चे के साथ बैठ के डिस्कशन नहीं करते हैं। केवल केवल एक तरफा इंस्ट्रक्शंस की बात होती है। आप क्वालिटी टाइम स्पेंड नहीं करते हैं रिद्धि। अगर आप क्वालिटी सर टाइम, कन्वर्सेशन होते भी हैं तो वो अपने मूड के हिसाब, जैसे हम लोग अगर बाय चांस टीवी साथ में देख रहे हो या गेम साथ में कुछ खेल रहे हो तब वो नॉर्मल बातचीत करेगी, बट उसके मूड के हिसाब से, मेरे मूड के हिसाब से नहीं। तो आपको देखना, देखो मेरी बेटी भी 10 साल की है, एग्जैक्ट 10 साल की बेटी है। ठीक है? जी सर। मैंने तो आज तक हम्म। कभी नहीं पाया, आज तक कभी नहीं पाया कि मैं अपनी बेटी से, या 11 साल का बेटा है, मैं उससे बोलूं आओ बात करेंगे, और वो बोले नहीं हम बात नहीं करेंगे। क्योंकि उनको पता है अगर हम बात पापा के साथ करेंगे तो हम कोई भी काम कर रहे हैं उससे ज्यादा मजा आने वाला है मुझे। मैं टीवी हम्म। देख रहा हूँ उससे ज्यादा मुझे पापा के साथ बात करने में मजा आएगा। मैं अगर गेम खेल जी। रही हूँ तो मुझे इससे ज्यादा पापा के साथ बात करने में मजा आएगा। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैं अपने बेटे बेटी से बोलूं कि आओ तुमसे बात करेंगे, और बोलेंगे नहीं बात नहीं करेंगे। इसका मतलब है कि अगर मैं बात कर रहा हूं तो फिर मैं बहुत बड़ा होके बात कर रहा हूं, मैं उसके पापा बन के बात कर रहा हूं। इसका मतलब मुझे दोस्त बन के बात नहीं की मैंने बच्चे से। अगर आपको याद हम्म। होगा,
इससे पहले हमने आपको बताया था कि बात कैसे करनी है और कैसे सुनी जानी है, पहले के सेशंस में बता चुके हैं आपको कि एक बच्चे से बात कैसे करनी है, क्या करनी है, और बच्चे की बात सुननी भी कैसे है। कैसे सुननी है इसको भी हमने आपको बताया था। इसका मतलब है कि सर बच्चा, वो शायद मैंने अटेंड नहीं किया था सेशन। तो कोई बात नहीं, आप पुराने सेशंस को देख लीजिएगा। तो कैसे सुननी है जी। उस पर भी बात की थी। मुझे चूंकि सुनना नहीं जी आता बच्चे से, अभी मुझे अच्छा एक बात बताओ, आप जॉइंट फैमिली में रहती हैं कि न्यूक्लियर फैमिली में? सर जॉइंट फैमिली है। जॉइंट फैमिली में ऐसा कौन है जिससे आपका सबसे कम कनेक्शन है? अह, सर ऐसे तो मैं ही हूँ जिसका सबसे कनेक्शन है। किससे सबसे कम कनेक्शन है? सर अभी तो फिलहाल ऐसे फील होता है बड़ी वाली बेटी से ही कम कनेक्शन फील होता है। ओके, बट आपकी इच्छा है उससे तो कनेक्शन बनाने की, ठीक है। चलो मुझे एक बात बताओ, जी। आपके पड़ोसी जिन जो कोई ऐसे पड़ोसी हैं जिनसे बहुत ज्यादा आपको बात करना पसंद नहीं, नाम बताओ। ऐसे कोई पड़ोसी जिनसे बहुत ज्यादा आपको बात करना पसंद नहीं है, मतलब ठीक है आगे तो बात कर लेंगे वरना ऐसा कोई इंटरेस्ट नहीं है, ऐसा कोई? सर पड़ोस में मैं नहीं बात करती किसी से भी ज्यादा। चलो ठीक है, कोई एक आए और कहे आओ आओ रिद्धि बैठ के बात करेंगे, तो मन होगा आपका बात करने का? हम्म। मन होगा? नहीं। नहीं होगा। नहीं। अच्छा हुआ भी तो अपने कंफर्ट जोन से मन होगा कि उसके कंफर्ट जोन से? सर अपने कंफर्ट जोन से। अगर मूवी देख रही है तो उससे बात करेंगी क्या? सर मन नहीं होगा बट अगर कोई घर में आएगा तो बात करनी पड़ेगी। कितनी देर कर लेंगी? थोड़ी देर के बाद तो कहेंगी भाई अब हमें मूवी देखने दो भाई, अब गाना गा लेने दो भाई हमको, है ना? जी। होगा कि नहीं जी होगा? सर। तो सेम चीज तो बच्ची के साथ हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ रिद्धि, कि हम जब बच्चे से बात कर रहे हैं तो हम बच्चे से वो बात नहीं कर रहे हैं जो बच्चा करना चाहता है। अगर जो बात बच्चा करना चाहता है वो बात हम बच्चे से करेंगे तो बच्चा वो भी बात कर सकेगा जो हम करना चाह रहे हैं, लेकिन वो भी बात कोई अदला बदली की बात नहीं होगी। वो भी बात हमें इसी तरीके से करनी पड़ेगी जैसे आप बच्चे के साथ बैठते हैं। मुझे नहीं पता कि आप बच्चे के साथ बैठ के बात करते हैं कि नहीं करते, मैंने 6 चीजें मना की थी, वो 6 चीजें बात मतलब 6 चीजें लिए बिना आपको बात करनी है। देखो पहले कनेक्शन, अगर हमने कनेक्शन नहीं बैठाया तो बात नहीं बनेगी। और इतने ढेर सारे सेशंस लेते हैं, हर सेशन में हम कोई ना कोई आपको तरीका बता के जाते हैं। अब वो तरीका बताते किस लिए हैं, जी देखो सर। रिद्धि, दो बातें समझना। जी जी सर। बनना काफी नहीं है, होना काफी है। क्या बोला? बदला काफी नहीं है, होना काफी है। बनना काफी नहीं है, होना काफी है। बनना, बनना काफी नहीं है, होना काफी है। मैं कुछ बन गया इस ये काफी नहीं है, मुझे कुछ पता चल गया ये काफी नहीं है, मुझे कुछ ज्ञान हो गया ये काफी नहीं, कुछ होना काफी है। होना का मतलब जब वो चेंजेस में आ जाएगा, मेरे एटीट्यूड में आएगा, मेरे आचरण में आएगा, तब काफी है। तब जाकर के उससे बात बनेगी। बन गए हो आप, बन गए हो तो क्या ही करोगे आप, बन गए हो जो बने होगे आप। होना काफी है। जैसे आपको पता चल जाए कि एंगर करना ठीक नहीं है, लेकिन अगर आपके होने में ना आए तो कोई फर्क पड़ेगा क्या उससे? 2 मिनट रुक जाओ बेटा। फर्क नहीं जी पड़ेगा, जी सर तो फर्क सर। नहीं पड़ेगा। तो बनना काफी नहीं है। बनना का मतलब है आप इंटरमीडिएट आपने कर लिया, बन गए इंटरमीडिएट, लेकिन आप उसकी नॉलेज को अप्लाई ना कर पाए तो क्या ही फायदा। तो मैं हर सेशन में आकर के आपको कोई ना कोई तरीका बता के जाता हूँ। हर सेशन में मैं आता हूँ, कोई ना कोई नए तरीके से काम करने के बता के जाता हूँ। अब काम तो आपको ही करना पड़ेगा। अब अगर उस बात को सुना और उस बात को ले जाके रख दिया तो बात नहीं बनेगी। हाँ, अगले सेशन में आप मेरे पास आए और मुझसे बोलें कि सर मैंने ये वाली चीज की थी, ये वाली चीज मैंने ऐसे इंप्लीमेंट की है, और ऐसे इंप्लीमेंट करने के बाद मुझे ये चीजों में थोड़ी सी समस्या दिखी, अब बताओ इन इन चीजों में क्या कर सकते हैं, तो बात ठीक है। लेकिन अगर मुझे हर अगले सेशन में यही बात बतानी पड़े कि आई डू वी डू यू डू करना है, बच्चे को जिम्मेदार बनाना है, बच्चे को ग्रेटिट्यूडफुल बनाना है, तो हमने मेरे हिसाब से विंटर ब्रेक में, इसी साल के विंटर ब्रेक में 7 वीडियोस की एक सीरीज दी थी। जी सर। याद है वो सीरीज आपको? सर मैंने वो पूरी देखी नहीं थी। ठीक है कोई बात नहीं, नहीं देखी तो जो भी देखी होगी उसमें कोई तरीके बताए होंगे। अब उनको हमने अप्लाई किया कि नहीं अप्लाई किया। सुनना हमको अच्छा लगता है, ऐसा नहीं कि सुनना नहीं अच्छा लगता, बहुत अच्छा लगता है सुनना। लेकिन उस सुनने में अच्छा लगने से कोई फर्क थोड़ी ना है अगर हम अच्छे आगे इंप्लीमेंट ना कर पाए। तो बात यहाँ पर ये रिद्धि, मैं आपको गलत नहीं बता रहा हूँ, मैं आपसे कुछ कह नहीं रहा हूँ, ना मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ। मैं रिद्धि केवल यही कह रहा हूँ कि अगर कनेक्शन नहीं होगा रिद्धि ना, तो बात बनेगी नहीं।
है ना। और 10 साल के बच्चे से अगर हमने कनेक्शन नहीं बना पाया, तो जब 11 साल का हो जाएगा तो और नहीं बना पाएंगे, 12 साल का हो जाएगा तो सर और मैं नहीं बना कोशिश पाएंगे। बहुत कर रही हूँ सर, मैं हर वे से, मैं अपना टेम्परामेंट भी इतना लो करती हूँ, बहुत उसकी अच्छा है। फ्रीक्वेंसी से खुद को मैच करने की कोशिश करती हूँ कि गेम्स नहीं, कितना रिद्धि, मुझे कुछ लाना नहीं। गेम्स कितना खेलती है रिद्धि आप बच्चे के साथ अपने? सर मैं उनको एक्टिविटी क्लासेस में जहाँ जहाँ मतलब मुझे इन्वॉल्वमेंट उनके साथ होना चाहिए, मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि आप जो उनके कितने इंटरेस्ट की गेम्स चीजें खेलती हैं उनके उसके साथ साथ करूँ। डेली? आप उसके साथ डेली कितने गेम्स खेलती हैं? सर डेली गेम्स मैं नहीं खेलती हूँ, बट हाँ कन्वर्सेशन जरूर होता है सर मेरा उसके साथ। ओके, कॉन्वर्सेशन में क्या बट होता है? उसमें वो आजकल उसका नया फीवर है, सारा दिन बीटीएस और कोरिया, तो वो भी चाहती है बस मैं उसी से रिलेटेड बात करूं। वो बोलती है आप पहले मेरे को कोरिया ले जाओ, फिर ही मैं आपसे और कुछ बात करूं। तो सर बस वहां उस लाइन पे उसकी बात खत्म हो जाती है, उसके आगे वो कुछ सुनती ही नहीं है। आप मेरी सुनते हो क्या जो मैं आपकी सुनूं? तो ठीक सर है, ये थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। ठीक बात है। तो अगर वो कोरिया के लिए बोल रही है तो इसका मतलब है इतनी समझ, इसका मतलब है बचपन से लेके आज तक जब भी जो चीज भी बच्चे ने बोली है आपसे, अब देखिए कितनी खतरनाक बात है ये, और सभी के लिए। इसका मतलब है इससे पहले आज तक आपके बच्चे ने आपसे जो भी डिमांड्स की हैं, उन डिमांड्स के पीछे कभी भी आपने बच्चे से लॉजिक नहीं पूछा और उनको पूरा किया है, वो जो भी डिमांड रही हो। या अगर आपने पूरा नहीं भी किया है तो बिना लॉजिक बताए पूरा नहीं किया। इसीलिए बच्चे के मन में ये है ही नहीं कि मुझे क्या डिमांड करना है, क्या डिमांड नहीं करना है। इस बात से अग्री कर रहे हैं रिद्धिया? जी जी सर। इसका मतलब है आज से मुझे, अब कोरिया वाली बात पे तो नहीं हो सकती ये बात, है ना। इसका मतलब है आज से मुझे जी इस बात पे जरूर बात करनी है कि जो भी बात मैं कम से कम बच्चे से कहूं, उसका लॉजिक मैं बच्चे के साथ रखूं। और जो भी बात बच्चा मुझसे इसके अलावा कोई और बात कहे तो थोड़ा थोड़ा लॉजिक पे बात करना शुरू करें। 10 साल का बच्चा बड़ा छोटा है, अगर 10 साल का बच्चा ऐसे करेगा, जो हमारी बात नहीं कर पाएगा, हमारी बात नहीं सुन पाएगा, हम बात नहीं समझ पाएंगे, तो जी। गड़बड़ होगा। फिर भी अगर आपको लगता है तो आप एक बार नंदिनी मैम से बात करिएगा, पूछिएगा यूथ गुरुकुल में क्या नया बैच कब बन रहा है, आप देखिएगा उसमें जाकर के, वहां नंदिनी मैम बात कर लेंगे उससे। अगर आपके हाथ से बात बाहर निकल रही है, आपको लगता है नहीं बात बन रही है, तो नंदिनी मैम से बात करिएगा, यूथ गुरुकुल में करा दीजिए, वहां पर मेंटोर्स देखेंगे उसको। ठीक ठीक है सर। हम्म। ओके। थैंक यू। मोस्ट वेलकम। नेक्स्ट। नेक्स्ट। हाय। हम्म। सर, सर क्या मैं बोलूं? वो क्वेश्चन मैंने डाला था आज। आ, एक बोलो ना। मतलब मैंने एक बुक में पढ़ी पढ़ी थी कि बुद्धि बुद्धि हमें ये नहीं बोलती कि हम कर्म को निर्धारित करें, वो कर्म को करने की साधन जुटाती है। ठीक है। ठीक है। फिर हेलो, क्वेश्चन क्या है आपका? हाँ, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि अगर मतलब हम कैसे हम कैसे निर्धारित करें कि हमें कहाँ जाना है, अगर बुद्धि हमें रास्ता नहीं दिखाती है तो हम किसके हिसाब से जान पाएंगे? अच्छा चलो, बुद्धि रास्ता नहीं दिखाती, मैंने मान लिया, कोई कुछ कह रहा होगा, मैंने मान लिया। उसके बाद बुद्धि नहीं दिखाती, घुटना दिखाता है, तो घुटना दिखा दे, हाँ, ये तो पता ही होगा। ये तो अंदर से आपको समझ में आता है ना, क्या रास्ता सही क्या रास्ता गलत। इतना तो समझ में आता है ना आपको अंदर से, आता है कि नहीं आता? हाँ वो जो हाँ आता है। अब वो बुद्धि लेकिन बता वो रही, मैं कहता हूँ बुद्धि नहीं बता रही, आपका हाथ बता रहा है, कोई बताए, क्या फर्क पड़ रहा है मुझको। अगर मुझसे कोई सही बात बोलेगा तो मुझे इतना तो समझ में आ रहा होता है ना, कौन बात सही बोल रहा है, कौन बात गलत बोल रहा है, आ रहा है ना, होता है समझ में। तो वो जो अंदर का है वो क्या है, बुद्धि और विवेक बोलते हैं, वो सब क्या मतलब वो अलग अलग चीज है क्या? वो हम लोग कभी अलग अलग डिस्कस करेंगे, डिटेल में डिस्कस कर लेंगे एक एक चीज को। मन का क्या काम है, वृत्ति का क्या काम है, चित्त का क्या काम है, बुद्धि का क्या काम है, आत्मा का क्या काम है, हमारे प्राण का क्या काम है, वो सारी चीजें हम लोग किसी दिन डिटेल में डिस्कस कर लेंगे, वो एक अलग बात हो गई।
लेकिन अभी मैं कहता हूँ बुद्धि बताए, चित्त बताए, वृत्ति बताए, मन बताए, आत्मा बताए, घुटना बताए, पेट बताए, क्या फर्क पड़ रहा है हमको इस बात से? हमको तो फर्क इस बात से पड़ रहा है भाई हम सही और गलत रास्ते पे चल पा रहे हैं कि नहीं चल पा रहे हैं। क्या हम ये नाम जान पा रहे हैं कि ये बात सही है कि नहीं है? क्या हम ये जान पा रहे हैं ये काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अब कौन बता दे रहा है अंदर से, वो बहुत बात की बात है, डिस्कस कर लेंगे उसको हम किसी दिन। ठीक ठीक है। ठीक है सर। ठीक है। ठीक। हेलो सर। हाँ बताएं। सर आपने जैसे बताया कि बच्चों को जैसे हम लोग खाना वगैरह खिलाते हैं, अगर कोई उसको इंटरेस्ट नहीं है किसी खाने में तो उसको हम लोग बच्चे को जैसे कुछ फनी फेस उसमें बनाते हैं ताकि बच्चे इंटरेस्ट के साथ ले ले। ये 9 साल के तो बच्चे, 8 साल के, 9 साल के बच्चों से बात हो रही है, जी करेक्ट? सर। दस जी ग्यारह सर। साल का बच्चा जैसे निकल जाता है ये सारी चीजें बेकार हो जाती हैं। अब 11 साल के बच्चे को आप रोटी के ऊपर कुछ बना के दे दो, बोले कि क्या पागलपन कर रही है मम्मी, जी सर। है ना? ये नौ नहीं, मेरा साल 10 साल सवाल तक चलता है। मेरा सवाल ये नहीं है सर। मेरा सवाल एक्चुअली ये है कि आप बता रहे हैं कि इसी तरह से अगर पढ़ाई में भी हम लोग कुछ फन ला सके तो बच्चे की इंटरेस्ट ग्रो करता है पढ़ाई बिल्कुल में। ठीक बात है। हाँ, तो लेकिन ऐसा सिचुएशन क्या बड़े बच्चों के साथ भी हो सकता है कि हम लोग पढ़ाई में उसको ऐसा फन कुछ ला दें कि उसका इंटरेस्ट बढ़ेगा? नहीं, हर जगह पे अलग अलग चीजें हैं। जो चीज 9 साल के बच्चे को चाहिए वो चीज 13 साल के बच्चे को नहीं चाहिए। जो चीज 13 साल के बच्चे को चाहिए वो चीज 18 साल के बच्चे को नहीं चाहिए। ठीक है ना? तो जो तो तेरह ऐसे साल के बच्चों से, सिचुएशन में जो सीनियर बच्चे हैं जैसे 17-18 साल के, तो उनको हाँ, इंटरेस्ट कैसे उनको ग्रो नहीं करवाया चाहिए, जाए? उनको नहीं चाहिए, वो तो समझ से काम करेंगे। अभी 18 साल का बच्चा इस बात से बाहर निकल चुका है कि उसको देखो, जब मैं हमेशा बोलता हूँ जब बच्चा मेरा 6 साल 7 साल 8 साल तक का होता है तो उसको फन चाहिए जी। होता है। 9 साल तक का होता है फन चाहिए होता है, हर जगह फन ढूंढता है। 9 साल से 16 साल 17 साल तक का बच्चा होता है तो एक्साइटमेंट ढूंढता है। अब उसको एक्साइटमेंट चाहिए होता है, कैसे भी एक्साइटमेंट चीज मिल जाए, खुद मतलब कुछ रेसिंग टाइप की चीज मिल जाए, कुछ जीतने वाली चीज मिल जाए, ऐसी चीज मिल जाए जहां पर एक्साइटमेंट हो। फन वन खत्म हो गया है। 17 साल 18 साल के ऊपर का जब आदमी हो जाता है तो उसको रिजल्ट चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है? रिजल्ट। 8 साल का 9 साल का बच्चा होता है, वो काम कर रहा है, फन मिलेगा तो ठीक है, रिजल्ट क्या मिलेगा उससे मतलब नहीं है उसको। उसको पता ही नहीं जी रिजल्ट क्या चीज होती है, पता ही नहीं उसको। उसको तो फन चाहिए। 11 साल से 10 साल से 18 साल का बच्चा, 15 साल का बच्चा, 16 साल का बच्चा, उसको एक्साइटमेंट चाहिए। रिजल्ट से क्या मतलब, उसको रिजल्ट आए ना आए, उसको एक्साइटमेंट चाहिए। एक्साइटमेंट में बाइक वो चलाएगा, बहुत तेज चलाएगा, भले लड़ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसको। एक्साइटमेंट में वो करेगा, भले वो छत से कूद जाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसको। लेकिन 18 साल का जब बच्चा हो जाता है, 17 साल का बच्चा हो जाता है, अब वो समझदार हो जाता है, पूरा आदमी बन गया है वो। 18 साल पे तो आदमी वोट डाल सकता है। वोट डालने का मतलब है देश चला सकता है। जो बच्चा देश जी चला सर। सकता है, इसका मतलब वो बच्चा समझदार हो गया। समझदार को तो समझ चाहिए, समझदार को और कोई चीज थोड़ी ना चाहिए। समझदार को कोई लालच नहीं चाहिए, समझदार को कोई डर नहीं चाहिए, समझदार को कोई फन नहीं चाहिए, समझदार को कोई एक्साइटमेंट नहीं चाहिए, समझदार को चाहिए समझ। उसको हर चीज समझ से आएगी, समझ से ही मजा आएगा, समझ से ही फन आएगा, समझ से ही एक्साइटमेंट आएगा। उसको समझ चाहिए, उसकी समझ में फॉल कर देंगे, उसके पर्पज में फॉल कर देंगे, बच्चा काम कर लेगा। नहीं फॉल करेंगे नहीं काम करेगा। ठीक है? तो सर वो हम लोग किस तरह से करें कि बच्चा उसमें इंटरेस्ट को आप किस करे? फ्रेमवर्क पे हैं अभी? सर मेरा 4 वाला ही बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा, वही चल रहा है सर, फ्रेमवर्क पुराना पे ही आगे जिम पहुंचिए, तैयार। उसके बाद ये बात करिए। पहले जो मैं आपको चीज दूंगा उसको जी सर। लेने के लिए आपके पास पात्रता होनी चाहिए, है ना? चीज जी को बिल्कुल लेने के लिए सर। पात्रता होनी चाहिए ना? तो पहले थोड़ी जी सर। पात्रता बढ़ाइए, उसके बाद चीज को लीजिए। ठीक है? ओके सर। ओके सर, ठीक है। थैंक यू सर। स्वाति, हाँ सर। सर बताइए। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून, सर बताइए। एक बात है जो मैं मतलब एनवायरमेंट से सुनी हूँ कि बचपन मतलब पैदाइश से जो गुण आता है वो इतनी आसानी से नहीं बदला जा सकता है। ठीक बात है। क्या ये सच है? क्या कर सकते हैं? आसानी से नहीं बदला जा सकता, बदला सब कुछ जा सकता है। ऐसी कोई अच्छा, भी क्योंकि चीज मेरी नहीं है, जो भी चीज आई है मेरे पास वो चीज जा सकती है। वो कितना समय लगेगा वो अलग बात हो गई, कितनी विल पावर लगेगी बिल्कुल अलग बात हो गई, लेकिन हर एक चीज जा सकती है। हर एक चीज, ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो भी मैंने धारण किया। देखो कोई भी ऐसी चीज जो मेरे अंदर है वो कहीं ना कहीं बाहर से ही तो आई है ना? हम्म। हाँ बाहर सर। से जब चीज आई है तो वो छोड़ी जा सकती है। जो भी चीज बाहर से आएगी वो छोड़ी जाएगी। ये अलग बात है कि बहुत पुरानी हो गई है, बहुत दिन से हो गई है, बहुत स्ट्रांग हो गई है, उसको छोड़ने में समय लगेगा, उसकी एंटी प्रोसेस करना पड़ेगा, बट होगा, रिवायरिंग करनी पड़ेगी। बट ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो छूट नहीं सकती। हाँ ये अलग बात है, बिल्कुल ठीक बात है, आप जो कह रही हो बिल्कुल ठीक बात है कि अगर कोई चीज मैंने 11 साल की उम्र में सीखी है, छोड़ना आसान है।
कोई चीज मैंने 16 साल की एज में सीखी है, छोड़ना और आसान है। कोई चीज अगर मैंने 2 साल की एज में ही सीख ली है, देख के बिल्कुल बचपन में, जो मेरी डीप प्रोग्रामिंग का हिस्सा बन गई है, उसको छोड़ना थोड़ा मुश्किल है। ये बात तो ठीक है, यहाँ तक तो बात ठीक है, छोड़ा तो सब कुछ। पैदाइश से जो आया है सर, सॉरी। जो पैदाइश से आया है, मतलब जन्म होते ही वो जो आया है वो अरे गुण, जन्म होते उसे तो आया है बदलाना, तो, जन्म बदल होते जाना। आया है तो पूर्व संस्कार से आया है। वो भी तो लेके ही गए थे ना, हम वही तो लेके आए हैं, जो लेके गए थे वो लेके वापस चले आए। तो वो भी छोड़ा जा सकता है, छोड़ा सब कुछ जा सकता है। कोई भी ऐसी कौन सी चीज छोड़ने की बात करें आप, मुझे ये बताइए। मेरी बेटी 2 साल की है और हमारे घर में मतलब मेरे फादर इन लॉ, मैं शॉर्ट टेम्पर हूँ, मेरे पति शॉर्ट टेम्पर है, मेरे फादर इन लॉ बहुत गुस्से वाले हैं। तो ये पूरा गुस्सा लेके आई है मेरी बेटी, और किसी को भी देखो उसका काम नहीं है तो stick लेके मारती है, सबको थप्पड़ जोर से लगाती है। तो उसी के बारे में मैं थोड़ा डिस्कशन करना हाँ चाहती तो थी। ये कौन बदलेगा? ये या तो जब तक बच्चा छोटा है तब तक आप बदल लें, जैसे बच्चा अभी 2 साल का है, अभी आप बहुत आराम से बदल सकते हैं। लेकिन अगर बच्चा 10 साल का हो गया तो बच्चा नहीं बदल पाएगा, फिर जब बच्चा खुद 21 साल का हो जाएगा तो वो बदल लेगा। अब आप सोचेंगे कि एक 10 साल का बच्चा, 11 साल का बच्चा, 12 साल का बच्चा, वो आपके इन्फ्लुएंस में बदल सकता है, लेकिन वहां पर बच्चे की इतनी समझ नहीं होती कि अपनी चीज को अपने आप छोड़ पाए। हेलो। यस सर। क्या नेटवर्क चला गया था क्या? हाँ सर। यस सर चला गया था। कहाँ तक मैं बोल गया था? मैं तो आंख बंद थी, मुझे पता भी नहीं चला। सर कि बच्चा अपने आप को 21 साल का होने के बाद बदलेगा नहीं नहीं, अपने मैं आप। ये नहीं बोल रहा हूँ 21 साल के होने के बाद बदलेगा। मैं ये बोल रहा हूँ जैसे मान नहीं, लीजिए, अगर हमने नहीं बदला तो। हाँ अगर आप नहीं बदल पाए, अगर आप उसको नहीं बदल पाए, तो बच्चा जब समझदार होगा तभी तो बदलेगा, जब उसको लगेगा, जैसे आज इस एज पे आपको लग रहा है कि मेरी एंगर गड़बड़ है, तभी तो आप बदल पाओगे ना। अगर कोई कहे आपसे और आपको ये स्वीकार ना हो कि मेरा एंगर गड़बड़ है, तो आप बदल लोगे क्या? नहीं बदल पाएंगे। तो ये स्वीकृति आने की, ये समझ आने की एक एज होगी। 18 साल, 17 साल, 19 साल, 20 साल, 21 साल, ये एक एज होगी, तब जाके बच्चा रिवर्स प्रोग्रामिंग करेगा। ये बिल्कुल ठीक बात है कि जितनी पुरानी प्रोग्राम होंगी उतना उसको समय लगेगा, बट बदल तो सकता है। क्यों नहीं बदल सकता? मैंने ना जाने कितनी चीजें बदली हैं, आप भी क्यों ना जाने कितनी चीजें बदली होंगी, नहीं तो बदल सकती होंगी। और फिर मैं बोलता हूं, इसीलिए बदलने का साइंस अगर हमको नहीं पता, अगर मैं कभी नहीं बदला तो क्या मैं किसी को बदल सकता हूं? नॉट एट ऑल। तो इसीलिए आई से कि एक हैबिट अपनी पकड़ो, जिस हैबिट से आप बहुत परेशान हो, आपको लगता है ये मेरी हैबिट बहुत खराब है, ये हैबिट मैं नहीं छोड़ पा रहा हूं या नहीं छोड़ पाती हूं, आप उस हैबिट को छोड़ दो। अगर आप अपनी एक हैबिट को, एक भी हैबिट को छोड़ पाए, तो आप इस बात के अधिकारी होगे कि अपने बच्चे से कह पाओ कि तुम छोड़ दो। अगर आप अपनी एक नहीं छोड़, या तो कहो कि मैं परफेक्ट हूं, मेरे अंदर कोई बुरी बात नहीं। अगर आप कह रहे हो कि नहीं मैं परफेक्ट नहीं हूं, उसके बाद अपनी एक भी नहीं छोड़ पा रहे हो, तो क्या बच्चे से छोड़ना कहने के लिए अधिकारी हो आप? नहीं सर। नहीं हो। तो आप अगर एक हैबिट अपनी छोड़ लोगे, तो आपको ये पता चल जाएगा कैसे छोड़ी जाती है। और जब पता चल जाएगा कैसे छोड़ी जाती है, तो आप बता भी पाओगे। अभी आप ही को नहीं पता कैसे छोड़ी जाती, तो बच्चे को कैसे बताओगे? कहने का मतलब है कि कोई भी चीज जो भी मेरे पास है, जो भी मुझसे अलग है, मेरी हैबिट्स, मैं हूं कि मुझसे अलग है? मुझसे अलग है सर। वो जो भी मुझसे अलग है वो मैं छोड़ सकता हूँ, जो भी मुझसे अलग है मैं छोड़ सकता हूँ। इवन मैं शरीर भी एक दिन छोड़ देता हूँ कि नहीं छोड़ देता हूँ? इवन एक दिन मरने पर क्या शरीर भी हमसे छूट जाता है कि नहीं छूट जाता है? यस सर। कुछ भी छूट जाता है, शरीर जैसी चीज छूट जाती है, फिर हैबिट जैसी चीज कहाँ रहेगी? अब ये चीज है कि कितनी आपकी स्ट्रांग विल है, कितना आपने उसको स्वीकारा है, और कितनी शिद्दत से आप उसको बदलना चाहते हैं, बदल जाएगा वो। ठीक है। हाँ सर। ठीक है। अब जो लोग कहते हैं कि नहीं बदल सकता, वो बिल्कुल ठीक बात कह रहे होते हैं। वो ये कह रहे होते हैं कि इतना डीप रूटेड है, और मेरी इतनी क्षमता नहीं है कि मैं बदल पाऊं, या मेरे अंदर इतनी लगन नहीं है कि मैं बदल पाऊं, या फिर मैंने किसी को बदलते नहीं देखा इसलिए मुझे नहीं लगता मैं बदल पाऊं। समझ में आ रही बात? हाँ सर। ठीक है, चलो, थैंक यू। समझ में आ रहा है। ओके। थैंक यू सर। नेक्स्ट। हेलो। हम्म। हेलो सर। बताओ अमिता, कैसी हो? सर जी, जी अच्छी हूँ, आप कैसे हैं बताओ सर? बताओ, मैं बहुत अच्छा हूँ, बताओ। सर मुझे ये पूछना था कि जो 9th फ्रेमवर्क मैंने किया, तो मुझे ये तो समझ में आया उसमें कि मैं क्या क्या नहीं हूँ।
लेकिन एक जगह पे मेरी सुई आके अटक जाती है, फिर मैं कौन हूँ? वो कौन हूं पे हम लोग बात करेंगे, वो अभी कौन हूं पे चक्कर में मत पड़ो। अभी क्या नहीं हूं पहले देखो आप। मैंने पिछली बार भी आपसे बोला था कौन हूं छोड़ दो, कौन नहीं हूं देख जी। लो। ये तो सब दिख रहा है, लेकिन माइंड बार बार फिर उसी पे फोकस कर रहा है कि फिर ये मैं नहीं हूँ, अगर ये भी नहीं हो, ये भी नहीं, तो फिर कौन हूँ? वो बार बार वो आप क्वेश्चन आ छोड़ रहा दो है उसको, फिर। वो हम लोग कर लेंगे उसको, डिटेल में कर लेंगे उसको, आप छोड़ दो। ओके सर। ठीक है। ठीक है सर। नेक्स्ट। नेक्स्ट। नो वन। सर बताओ कंचन। गुड, कैसे हैं सर? कैसे हो? बढ़िया, आप कैसे हैं सर? बहुत अच्छा हूँ, बोलो। सर मेरा क्वेश्चन, जो मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ कि जो कुछ कर रहा है मेरा शरीर कर रहा है, मैं नहीं कर रही हूँ, उससे रिलेटेड है हम्म। कि सर जब मैं कर रही हूँ तो अब मेरे माइंड में ये क्वेश्चन स्ट्राइक आ रहा है कि जैसे कुछ भी है तो उसको फील कौन कर रहा है? फिर मैं, अगर आप मैं कर रही हो, ये आप कर बोलती रही हूँ हो। कि ये दर्द फील मेरा आप कर नहीं रही है, हो। फील आप कर रही हो। तो फील। फिर सर फील मैं कर रही हूँ तो फिर मैं उससे अलग कैसे हूँ? मैं तो उसी में वो होती जा रही हूँ ना। अलग हो जाओगे तभी तो फील कर पाओगे। देखो, जो ठंडा है, ठंडा है, वो लग शरीर को रहा है ठंडा, लेकिन उसको फील कौन कर रहा है? फील ओके, मैं कर रहा हूं। हाँ यही मेरे मन में क्वेश्चन आ रहा है सर। फील, फीलिंग क्या माध्यम शरीर है। फीलिंग किसको पहुंच रही है? मुझको ओके पहुंच रही है। ठीक है। मैं ही उसको ओके फील कर रहा हूं। ओके सर। मेरी जो जबान है, ओके, मेरी जबान टेस्ट के को पहचान रही है। क्या कर रही है? हाँ जी, टेस्ट को खट्टे पहचान मीठे रही है। कड़वे को पहचान रही है, लेकिन उसको स्वाद उसका मैं ले रहा हूं। ओके सर, ठीक है। करेक्ट। अब बात हो रही है, करेक्ट। दोनों चीजें अलग अलग हो गई। दोनों चीजें अलग अलग हो गई। ठीक है। दोनों चीजें अलग अलग हो गई, मैं ठीक है अलग सर। हो गया और वो अलग हो हम्म गया। ठीक है। अब बात आ गई हम्म जरूरत। हम्म, अब बात आ गई जरूरत की, कि जरूरत ओके। किसकी है? जरूरत मेरी है कि जरूरत शरीर की है? अब खाना खाने की जरूरत शरीर की है, खाना खाने की जरूरत। शरीर की है, शरीर की है। टेस्टी खाना खाने की जरूरत किसकी है? शरीर को तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हाँ, टेस्टी खाना खाने की जरूरत मेरी है। मेरी है। अब यहां पर हम्म आगे चल के, अभी इतनी पहले पहचान लीजिए, फिर हम लोग आगे बात ओके करेंगे। आगे चल के हम लोग बात करेंगे चल करके कि ये जो टेस्टी खाना खाने की जरूरत पड़ रही है वो क्यों पड़ रही है, कैसे पड़ रही है, क्या हो रहा है यहाँ पर। वो जब हम समझेंगे कि मैं कौन हूं, अभी तो मैं समझ रहा हूं मैं कौन नहीं हूं। अभी पहले अलग करते चले जाओ, ओके, चीजों को अलग करते चले जाओ। ठीक है शरीर, शरीर ठीक है। है। शरीर को दर्द हो रहा है, मतलब शरीर को दर्द हो रहा है, फील मुझे हो रहा है, फील मुझे हो रहा है, लेकिन हम्म, शरीर को हो रहा है। ओके शरीर जानेगा, छोड़ो उसको, अपना अलग काम करो। इसको देखते हैं, इसको सही करते हैं, इसको ठीक करेंगे। मुझसे क्या ही ओके, मतलब, शरीर को दर्द हो ठीक रहा है है, ठीक बात है। शरीर को भूख लगी, खाना खिला दे ठीक रहे हैं। है थोड़ा सा डिटैचमेंट का भाव आएगा, ठीक है। थोड़ा सा हम अलग हटके काम कर हाँ पाएंगे, जी। थोड़ा सा हम अलग हटके सोच पाएंगे, अलग हटके समझ पाएंगे, तो हम्म कंट्रोल कर पाएंगे। ठीक है। ओके सर, मतलब एक तरीके से समझूं कि पहली सीढ़ी है कि बस अभी मुझे ये फील करना है कि मैं इस बॉडी से अलग अलग हूं, कोई भी चीज मुझे दिख रही है। हूँ। कृष्ण क्या कहते हैं? कृष्ण हम्म, कहते हैं क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ। क्या कहते हैं? क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ। क्षेत्र का मतलब है मुझसे अलावा जितनी भी चीजें हैं, अलग, मुझसे अलग जितनी, जितनी भी यस चीजें। सर। अब मुझसे अलग क्या क्या है वो आपने कर लिया, हाँ जी, कर लिया ना। मुझसे अलग यस सर, जो भी बिल्कुल क्या कर। है, क्या है? एक मिनट मैं बात कर लूँ फिर आप करना। सर एक्सक्यूज मी, मेरी बेटी आ गई थी तो उसका क्वेश्चन सुनने लग गई थी, सॉरी। वो क्षेत्र भी क्या चीज? एक्चुअली आपसे बात करना चाह रही है। कोई बात नहीं, कर लेंगे उससे भी बात। मुझे बताइए क्षेत्र क्या हाँ है? जी सर, क्षेत्र जो मेरे से अलग चीजें बाहर हैं जिन्हें मैं देख सकती हूँ। नहीं, मैं कोई भी चीज नहीं भी देख सकता हूँ, मैं अपना ब्रेन देख सकता हूँ क्या? हाँ मतलब, पर मैं उसको अलग है वो मेरे से, मैं अलग। ये चीज को फील कर सकती हूँ, चाहे मैं ये भी कह सकती हूँ कि यस वो मेरे से तो अलग कहने का है। मतलब मुझसे अलग जो भी चीजें हैं वो क्या है? क्षेत्र।
और जो जानता है इस चीज को कि ये मुझसे अलग है, वो है क्षेत्रज्ञ। क्षेत्रज्ञ। यस सर। ठीक है, यस सर। ठीक है, चलो ओके डन। सर एक बात पूछना था। बताओ स्वाति। सर आप एक बार बताए थे कि हमें टू बी हैप्पी टू बी इन प्रेजेंट, हमें अपना पास्ट को ठीक करना है, गिल्ट फ्री करना है। क्या नहीं करना? सही बोला ना सर? क्या नहीं करना? पास्ट को, अपने पास्ट से हमें जो गलती, गिल्ट फ्री होना है पास्ट से। अरे गिल्ट फ्री होना है। पास्ट हाँ टू बिल्कुल। बी प्रेजेंट, टू बी प्रेजेंट टू बी हैप्पी। तो करेक्ट। मैं जब फ्रेमवर्क 3 कर रही थी और उसमें से मतलब बचपन से लेके अभी तक जो जो रियलाइज कर रही थी उसको मैं पॉइंट्स नोट डाउन कर रही थी, तो तभी कुछ पुराने यादें, मतलब जो पास्ट में हुआ था, द वे आई वाज लिविंग एट दैट टाइम, वो मुझे जो याद आ रहा है। आई एम लाइक फीलिंग बैड आफ्टर पोस्ट मैरिज कि मैं अब वैसे नहीं हूँ, वो जो कर रही थी, आई एम नॉट दैट हु एम आई वाज हैप्पी एट दैट टाइम एंड आई एम नॉट फीलिंग दैट मच ऑफ सेटिस्फेक्शन हैप्पी राइट नाउ। इसका मतलब क्या हुआ? सो इसका मतलब हमने, उसको कैसे मैं, इसका मतलब तीन चीजें हैं हमारे पास। क्या है? एक है हमारे पास भूत की पीड़ा। क्या है? भूत की पीड़ा, वर्तमान से विरोध। वर्तमान से विरोध, भविष्य की चिंता। भविष्य की चिंता। ये जब तक तीन सही है चीजें एकदम। रहेंगी, तीन चीजें रहेंगी, कोई खुश नहीं रह सकता। अब भूत की पीड़ा क्यों आ रही है ये आपको? भूत से पीड़ा इसलिए आ रही है क्योंकि वर्तमान से विरोध है। वर्तमान को आपने स्वीकार नहीं रखा है। हाँ सर। वर्तमान की स्वीकृति है नहीं है। मतलब मैं जहां पर हूं, यहां पर मैं पहुंची हुई हूं, यहां की स्वीकृति नहीं है। चूंकि यहां की स्वीकृति नहीं है, इसीलिए भूत की क्या हो रही है? भूत, पीड़ा, विरोध पीड़ा पीड़ा, हो भविष्य। रही है। पीड़ा। पास्ट से मुझे बहुत दर्द हो रहा है, पास्ट से। और फ्यूचर की बहुत चिंता हो दर्द, रही है। सही सर। फ्यूचर की चिंता हो रही है। चिंता हो रही है। हाँ सर। लेकिन अगर मैं जो चिंता जहां हो पर रही है। हूं, मैं इस समय जहां पर हूं, अगर मैं ये स्वीकृत कर लूं कि मैं जहां पर हूं वहां पर अच्छी हूं, तो पास्ट से कोई चिंता रह जाएगी? नहीं रहेगी, पर वो अफसोस तो हो रहा है सर। अफसोस होने का मतलब क्या है कि मैं ये देख रही हूं कि मुझे ये अपना प्रेजेंट पसंद नहीं है। अगर मुझे अपना प्रेजेंट पसंद हो तो मुझे पास्ट से कोई दिक्कत नहीं रह जाएगी। ये बात समझ सही है। पहुंच पा रही है आपके हाँ पास सर। तक? अगर मैं ये सोच रहा हूँ कि यार पास्ट में ना हाँ मैंने सर। ये कर लिया होता अगर, तो मैं अगर ना शादी ना की होती ना मेरी मम्मी ने मेरी ना, तो आज ना मैं ये कर रही होती। ठीक हुआ ना? यही लग हाँ रहा है। सर। हाँ। तो अभी इसका मतलब है मैं हाँ सर। आज जो हूं इससे संतुष्ट नहीं हूं। और अगर मैं अपने वर्तमान सही से बोले सर। संतुष्ट नहीं हूं, मैं अपने वर्तमान से ही संतुष्ट नहीं हूं, और मुझे वर्तमान में ही रहना है पूरी जिंदगी, आज जब तक जितनी मैंने जी है और जितनी मैं और जीऊंगा, हमेशा मैं अपने वर्तमान में ही तो जीऊंगा। हाँ या हाँ ना? सर। और मुझे वर्तमान से ही संतुष्टि हाँ नहीं, सर। और मुझे वर्तमान से ही संतुष्टि नहीं है। तो जिंदगी भर मैं कैसी जिंदगी जीने वाला हूं? पास्ट को कोस कर या फ्यूचर की चिंता करके, और वर्तमान से विरोध करके। तो इन तीनों चीजों में कहां पर बात आएगी? सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? वर्तमान की स्वीकृति करेंगे, फ्यूचर को ठीक करेंगे, या पास्ट से पीड़ा खत्म करेंगे? क्या करेंगे पहले, सबसे पहले? तो पीड़ा को तो हटाना है, फिर तब जाके हम वर्तमान में जी पाएंगे। करेक्ट, पहले पास्ट की पीड़ा को हटाना पड़ेगा। ठीक है ना? इसीलिए दो चीजें होती हैं, एक फॉरगेट, एक होता है फॉरगिव। क्या होता है? फॉरगेट एंड फॉरगिव। फॉरगेट का मतलब क्या? पुरानी चीजें भूल गए थे, दबी थी कहीं अंदर, और मैंने तीसरा फ्रेमवर्क याद दिलाया कि याद आ गई। अभी हाँ। आगे अभी एक फ्रेमवर्क और करेंगे आप बचपन से, दोबारा आएगा आपके लिए। ये तो अभी तीसरा वाला फ्रेमवर्क बच्चे के लिए था, अभी आपके लिए भी आएगा, फिर आपको याद आएंगी। तो इस बार उनके इफेक्ट को हटा के आगे बढ़ना है। घटनाएं तो हुई थी, घटनाएं याद रहेंगी, लेकिन अभी उनके पास से उनका इफेक्ट हटा देना है। कैसे हटाया जाएगा उस पर हम लोग काम करेंगे आगे। ठीक है? अभी किस फ्रेमवर्क में हैं आप स्वाति? तो थर्ड फ्रेमवर्क कंप्लीट किया है, बस कल आगे बात हुआ बढ़ते था रहिए, आगे आपसे बढ़ते मेरा, रहिए। वो तो कुल मिलाकर के सबसे मोटी बात हमको क्या समझ में आई? अगर भूत से पीड़ा होगी
तो वर्तमान से विरोध होगा, वर्तमान से विरोध होगा तो भूत से पीड़ा होगी, ये दोनों चीजें होंगी तो भविष्य की चिंता होगी, और ये तीनों चीजें होंगी तो हम घुट घुट के जिएंगे। यस सर, और इससे बाहर आना है। इससे बाहर क्या आना, करना चाहेगा अभी भी समझ में नहीं आ रहा है अभी तक। वो समझने का काम हम पे छोड़ क्योंकि दो। प्रेजेंट को तो मैं वापस नहीं ले सकती, लेकिन फ्यूचर को तो ठीक करना है, प्रेजेंट में फ्यूचर बचे को कुछ रहना नहीं है। ठीक करना, और केवल पास्ट पास्ट को को, अभी तो मैं वापस नहीं ले सकती। केवल पास्ट को ठीक करना है। किसको ठीक करना है? केवल पास्ट को ठीक करना है। केवल पास्ट को ठीक करना, कुछ नहीं करना। पास्ट को ठीक करते ही प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों ठीक हो जाएंगे, क्योंकि आप जो भी ओके सर। हैं वो अपने पास्ट का ही प्रोडक्ट हैं। आप जैसे सोचते हैं अपने पास्ट के कारण, आप जो बोलते हैं अपने पास्ट के कारण, आप जैसे खाते हैं अपने पास्ट के कारण। अग्री डिसअग्री? यस सर। अभी आप क्या खाने में पसंद करती हैं? सबसे ज्यादा कौन सी डिश पसंद करती हैं खाना खाने में? ऐसा कुछ नहीं, सब चलता है, अरे फिर भी लेकिन फ्राइज ज्यादा पसंद है क्या करी चीज? से। कोई एक सब्जी बताइए जो आपको बहुत ज्यादा पसंद हो। फ्राइज, एनी फ्राइज कौन सी इज मोर फ्राइज? कौन सी इंटरेस्टेड देन फ्राइज? करीज। कौन सी फ्राइज? कौन सी फ्राइज? ब्रिंजल। ब्रिंज ब्रिंजल फ्राई। मतलब अब रोटी के साथ सब्जी बहुत पसंद आता है, उसका करी, हाँ। ब्रिंजल फ्राई जो आपको आज वर्तमान में पसंद है, वो अपने पास्ट के कारण पसंद है या वर्तमान के कारण पसंद है? पास्ट के कारण। पास्ट के क्योंकि कारण। मैं बचपन से वो खाती आई हूँ और करेक्ट। मुझे अच्छा तो लगता है। जो भी आज आप कर रहे हैं वो अपने पास्ट के कारण कर रहे हैं। अब प्रमिला पूछ रही है पास्ट को कैसे ठीक करें, तो एक मैं आपको एड्रेस भेज दीजिए, मैं हाँ आपको एक सर। अंगूठी भेज दूंगा, अंगूठी पहनिएगा, उससे ठीक हो जाएगा पास्ट। ठीक है, एक अंगूठी भेजूंगा मैं आपको, एक माला तो भेज दूंगा, आप एड्रेस भेज दीजिए, मैं भेज दूंगा आपको, ठीक हो जाएगा पास्ट आपका। उनका क्वेश्चन तो सही था, कैसे ठीक कर पाएंगे खुद को, नहीं, मैंने मतलब बताया ना हाउ आपको, टू मैं बी कैसे, एक हाउ टू बी। अंगूठी भेजूंगा और एक ताबीज भेजूंगा, ठीक है? वो उन सब पे विश्वास नहीं है सर। तो फिर फ्रेमवर्क करने पे आप पे विश्वास ही है? विश्वास है। फ्रेमवर्क करने पे विश्वास है? हाँ सर। तो फ्रेमवर्क करते रहिए, ठीक हो जाएगा। ओके सर। ठीक है। ओके सर। फ्रेमवर्क नहीं करेंगे तो ओके फिर सर। एक ही काम करेंगे, या तो प्रवचन सुनेंगे, मेरा संडे को आके प्रवचन सुनते रहिएगा। बहुत से लोग सुनते हैं, प्रवचन सुनते हैं, एक एक साल हो गया प्रवचन सुनते हुए, फ्रेमवर्क कौन सा है? चौथे पे। तो फिर तो कुछ नहीं होगा। और या तो फिर हम कोई थोड़े दिन के बाद हम भी, हमारे पीछे आपको दिखेगा, हम जहां पे बैठे होंगे पीछे ताबीज रखा होगा, पीछे एक माला रखी होगी, पीछे किताब रखी होगी, लाल कपड़ा रखा होगा, नीली वो रखा होगा, कुछ रखा होगा, हम बांटा करेंगे फिर थोड़े दिन के बाद। ठीक है। ओके सर, विल डू फ्रेमवर्क्स, यस सर। ठीक है, ओके। थैंक यू। ठीक है। Good evening. Good गुड afternoon. इवनिंग, गुड इवनिंग, हाउ आर यू, व्हाट्स योर नेम? My name is Aparna. अपर्णा, क्या बात है अपर्णा, हाउ आर यू? I'm fine. दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। बताओ कैसा चल रहा है, बहुत दिन बाद बात कर रहे हैं आपसे हम। सर, आप मुझे एक क्वेश्चन था कि आप पढ़ाई के बारे में बताते हो। हाँ बताते हैं। तो मेरा मैथ्स में क्वेश्चन था पूछो ना। कि कैसे पता लगे कि टेबल में हाँ, वो अगर जैसे आपने फैक्टर्स और मल्टीपल्स तो पढ़ा होगा, हाँ पढ़ा है बेटा। तो उसमें फैक्टर्स निकालते हैं ना हम, निकालते हैं। तो उसमें हमें पता कैसे चलेगा डिवाइड करके ये वाला नंबर आएगा कि नहीं, तो उसमें कंफ्यूज हूँ। ओके, किसी भी नंबर के फैक्टर्स कैसे निकालना है ये आपको समझ नहीं आ रहा है ना? नहीं, फैक्टर्स निकालना तो आता है, जैसे बड़े बड़े नंबर्स में होता है ना 24, 25, तो उसमें हमें कैसे पता चलेगा ओके, मुझे कोई कि एग्जांपल बताओ, मुझे कोई एग्जांपल बताओ, फिर मैं देखूं कैसे बताऊं आपको। एग्जांपल बताओ मुझे कोई एक। नहीं, जैसे 28 है और नहीं, जैसे अगर 50 नंबर है तो मुझे पता कैसे चलेगा 50 किस, अब मुझे जितना पता है मैं उतना लिखूंगी, अगर 50 से बड़े टेबल में आता होगा तो वो हमें कैसे पता चलेगा? फैक्टर्स मतलब 50 किस किस की टेबल में आता है,
फैक्टर्स का मतलब है जो नंबर है उसके फैक्टर्स, उससे छोटे छोटे नंबर्स होंगे ना। अच्छा, फैक्टर्स, जिस नंबर के फैक्टर निकाल रहे हैं, फैक्टर उससे बड़ा होगा कि छोटा होगा? जैसे 50 के फैक्टर्स मुझे निकालने हैं, तो 50 के फैक्टर्स 50 से बड़े होंगे कि 50 से छोटे होंगे? बोलो आवाज से। सर आवाज चली गई थी, एक बार फिर से बोलना। कोई बात नहीं। अगर 50 नंबर है तो 50 नंबर के जो फैक्टर्स हैं वो 50 से बड़े होंगे कि छोटे होंगे? शायद बड़े भी हो सकता, छोटे भी हो सकता। करेक्ट। तो इसका मतलब है कि हमको भी फैक्टर्स नहीं आते, हमको भी फैक्टर्स मुझे तो नहीं आते। मुझे तो आते हैं। तो फैक्टर अगर आते तुमको हैं। आते हैं तो मुझे बताओ, फैक्टर्स किसी नंबर के उस नंबर, अच्छा फैक्टर होता क्या है मुझे ये बताओ, क्या होता है फैक्टर? फैक्टर्स वो होता है, जैसे एक नंबर है उसका वो बताना है वो किस किस के टेबल में आता है। नहीं नहीं, ये तो तुमने मुझे उसके बताने का तरीका बता दिया। फैक्टर्स होते क्या है मुझे ये बताओ, फैक्टर्स होती क्या चीज है? ये तो आप मुझे बता रहे हो कि जैसे मैं पूछूं आपसे चपाती क्या होती है, मैं क्या पूछूं आपसे, चपाती क्या होती चपाती है? क्या होती है, तो आप बोलोगे चपाती क्या होती है, खाने की चीज चपाती होती है, दिखने में ऐसी होती है, ये बताओगे? या मुझे बताओगे कि चपाती के लिए आप गेहूं लेते हैं, गेहूं को पीसते हैं, फिर उसको मिलाते हैं, फिर ऐसे करते हैं? उसको बताने का तरीका बताओगी चपाती क्या होती है, या फिर चपाती कैसी होती है ये बताओगी? बनाने का तरीका थोड़ी ना बताओगी तुम मुझे। तो मुझे ये बताओ, फैक्टर्स क्या होते हैं बताने के लिए तुम फैक्टर्स निकालने का तरीका थोड़ी ना बताओगी। फैक्टर्स क्या होते हैं ये बताओ। वो भी पता है, वो बताओ बेटा। अच्छा मुझे बताओ, इस पेन का फैक्टर फैक्टर क्या होगा, शायद इस पेन के मुझे फैक्टर निकालने हैं, मुझे बताओ कैसे निकालूं इस पेन के फैक्टर? तो नंबर क्या होता है सर? क्यों, इसका फैक्टर नहीं हो सकता? मुझे सर मुझे बताओ, तो अभी पढ़ाया नहीं। ये जो सर मुझे ये तो अभी पढ़ाया, आपको पढ़ाया होगा। ये जो कैप है, ये कैप, ये कैप इस पेन का फैक्टर है कि नहीं है? यस सर है। पता नहीं फैक्टर क्या का मतलब होता है किसी भी चीज का पार्ट है। होना, यस सर। किसी भी चीज का पार्ट होना। क्या फैक्टर होता है किसी भी चीज का? पार्ट होना। जैसे मुझे बताओ, ये पेन है, ये इस कैप इसका फैक्टर है कि नहीं है? हाँ या ना? है सर। है। मुझे बताओ, ये यस सर। ये इसका फैक्टर है कि नहीं है? तो अभी इस पेन के कितने फैक्टर्स दिख रहे हैं मुझको? यस सर। अभी कितने फैक्टर्स दिख रहे हैं इस पेन के? 4। 4 फैक्टर्स दिख रहे हैं। क्यों, कैसे मानेंगे ये 4 फैक्टर्स 4 के? क्योंकि ये 4 फैक्टर्स को अगर मिला दिए जाएं तो ये पेन बन जाएगा, है ना? है ना? होल, मतलब होल पेन बन बन जाएगा। जाएगा, होल बन जाएगा। ऐसे ही 4 एक नंबर है मेरे पास, कौन सा नंबर है? 4। ठीक है, 4 नंबर को किस किस नंबर्स को मिला के 4 बन सकता है? कौन कौन से नंबर्स अगर मिला दिए जाए उनको मिला के 2 4 प्लस बन 2। सकता है? हाँ फोर हाँ, आ प्लस गया आ कर, गया आ गया। जैसे अगर नहीं, आप शायद शायद जैसे आपने बोला 12 नंबर है, उसको प्लस करके बताओ क्या आंसर आ रहा है। बस आप 12 आना चाहिए। नहीं करेंगे, प्लस को नहीं करेंगे, मल्टीप्लाई करके करेंगे। ठीक है, किन किन नंबरों को मल्टीप्लाई करके 12 आ सकता है? 12 नंबर है, 12 मान लो पेन हो गया, 12 नंबर को क्या माना मैंने, पेन हो गया। ठीक है, जैसे ये बॉटल है, ठीक है ना, इस बॉटल का ये कैप है, तो ये कैप इस बॉटल का फैक्टर है कि नहीं है? यस सर। है ना? बॉटल का यस फैक्टर है। सर। इसको अगर बॉटल में मिला देंगे तो बॉटल बन जाएगा, है ना? अगर इसको निकाल देंगे तो ये बॉटल नहीं रह गई ना, ये बॉटल नहीं है, बॉटल तो बिना कैप के होती नहीं है ना? तो इसको मिला देंगे तो बॉटल बन गई पूरी, तो ये जो इसका फैक्टर है। ठीक है, तो ऐसे ही मुझे बताओ, 12 अगर नंबर है तो किन किन नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12 बन जाएगा? सोचो, किन किन नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 बन जाएगा? यस सर। किन किन नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे 12 बनेगा?
एक सेकेंड, एक तो सर 1 में आएगा, नहीं, 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 तीन बनेगा? नंबर को मल्टीप्लाई करके 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 बनेगा? सर 1 12 करेक्ट, वाओ। तो 12 के 2 फैक्टर हो एंड गए, 2 6 2 6 2 and 6 हो गया, वेरी गुड। और बताओ, 2 6 एंड और 6 बताओ। 2 दैट्स ग्रेट, 6 2 मतलब 6 और 2 हो गए, ठीक है। एक फैक्टर 6 हो गया, एक फैक्टर 2 हो गया, दैट्स वेरी गुड, वेरी गुड गर्ल। और बताओ। 3 4 वाओ, 3 4 3 और 4 हो गया। और बताओ, 3 4 और बताओ। एंड 4 3 4 3 ये 4 3 और 3 4 ये फैक्टर कॉम्बिनेशन है, क्या है? एंड दो फैक्टर्स एक साथ हैं, तो अदरवाइज फैक्टर तो 3 4 और 4 3 तो एक ही बात हो गई, है ना? एक ही बात तो हो गई ना। 3 and 4 and 4 3 तो दो फैक्टर्स हो गए, एक 3 फैक्टर हो गया, एक 4 फैक्टर हो गया, एक 1 हो गया, एक 12 हो गया, एक 2 हो गया, एक 6 हो गया। और बताओ। एंड बस खत्म हो गए, एक तो फैक्टर्स हो 12 गए, ही हो गया। हो गया। ऐसे ही सारे नंबर के हो जाएंगे। अब जब बड़ा नंबर होगा तो क्या करेंगे? अब आपका क्वेश्चन है कि कोई बड़ा नंबर होगा, अब मान लीजिए 150 आ जाएगा, 150 की तो मुझे टेबल्स ही नहीं आती, मैं क्या करूंगा? है ना? नहीं आता ना? 150 का टेबल आता है? मान लीजिए मुझे 624 आ गया तो मैं क्या करूंगा? मैं कैसे करूंगा? तो एक चीज होती है जिसको बोलते हैं डिविजिबिलिटी टेस्ट। क्या बोलते हैं? वो अभी शायद नहीं पढ़ाया गया होगा आपको, है ना? एक तो डिविजिबिलिटी टेस्ट से हम कर सकते हैं, वो टीचर से पढ़ा पढ़ाया गया, पढ़ाया गया ना आपको? सर पढ़ा दिया। हाँ, तो फिर तो डिविजिबिलिटी टेस्ट आपको पता ही है, उससे पता कर सकते हैं आप। नहीं तो फैक्टराइजेशन से पता कर सकते हैं, एक चीज होती है फैक्टराइजेशन, उससे पता कर सकते हैं। वो टीचर से बोलिएगा, टीचर आपको समझा देंगे। बहुत इजी होता है, बहुत सरल होता है, कोई भी कर लेता है। तुम तो बहुत अच्छी बच्ची, तुम तो तुरंत कर लोगी। ठीक है, ओके, ओके। दैट्स ग्रेट, ऑल द बेस्ट। और सर लाइमस्टोन का मतलब क्या होता है? ब्लैक किसका सॉइल, मतलब? आपने ब्लैक सॉइल पढ़ा, ब्लैक हाँ सॉइल पढ़ा होगा, हाँ, तुम्हें क्या तो लगता है, उसमें क्या मतलब हो? लाइमस्टोन हो, तुम्हें क्या लगता है ब्लैक सॉइल क्या होता होगा? लाइम पहले मुझे बताओ, तुमको क्या लगता है ब्लैक सॉइल क्या होती होगी? जो काली सॉइल होती है, ब्लैक हाँ, लावा। और क्या, ब्लैक सॉइल तो काली होगी ना, गोरी थोड़ी ना होगी। अच्छा, सॉइल क्या होती है पहले ये बताओ। है सॉइल क्या होता है? सॉइल क्या होती है ये तो बताओ। सॉइल क्या होती है? ये मम्मी से पूछ रहे हैं, तुमसे पूछ रहे हैं? ऐसा पूछ रहे सर। चलो ठीक है, अभी हम और लोगों से बात कर ले, फिर तुमसे बात करेंगे, ठीक है? यस सर, ठीक है, थैंक यू। मोस्ट वेलकम। एक्चुअली कंचन, ओके। कंचन, हाँ, ओके ओके ओके। अभी देखो ना, क्या करना है हमको, जब भी हम पढ़ाई कराते हैं तो हमको एक चीज का बहुत ध्यान रखना है। हाँ जी सर। बच्चा अगर क्वेश्चन पूछेगा तो आप आंसर नहीं देंगे। क्या नहीं करेंगे? आंसर आंसर नहीं देंगे। नहीं देंगे, नहीं देंगे। उसकी क्यूरियोसिटी को बढ़ाएंगे। आप उसको ऐसी सिचुएशंस देंगे सर जिससे मैंने उसकी क्यूरियोसिटी बढ़ती चली जाए और वो आंसर्स को अपने आप निकाले। कभी भी आप उसको आंसर नहीं देंगे, राइट? अभी तो बच्चे को चूंकि जल्दी जल्दी बात हो रही थी, इसलिए मुझे कुछ चीजों के आंसर्स देने पड़ गए, वरना कभी भी किसी केस में बच्चे को आंसर नहीं देंगे। बच्चे को चीजों को खोजना सिखाएंगे, रिसर्च करना सिखाएंगे। वो फैक्टराइजेशन को खुद अपनी आंखों से देख पाएगा, ये चीज होती है। ऐसा उसके सामने उसके वही कर लेगा, तभी बात है। अगर वो सॉइल को नहीं देख पा रहा है, लाइमस्टोन को नहीं देख पा रहा है, चीजों को नहीं देख पा रहा है, तो बात नहीं बन रही है ना? और हम क्या करते हैं, जाके सीधे बताने लग जाते हैं उसको, बेटा ये चीज ये होती है, ये चीज ये होती है, ये चीज ये होती है, ये चीज ये होती है। दैट्स मतलब नॉट गुड, रॉन्ग तो मैं नहीं कहूंगा, बट दैट्स नॉट अ राइट अप्रोच। ठीक है, ओके चलो सर। खत्म करें आज की सर क्लास वैसे को। मैं आपको बताऊं, मैंने ना इसके ऊपर, हेलो। हाँ बताएं। सर मैं ये कह रही थी, मैंने ना जैसे आपने मुझे बताया कि इसको आंसर्स नहीं देने, मतलब बच्चे को आंसर्स नहीं देने, उसकी क्यूरियोसिटी को बढ़ाना है, तो मैंने इसके इसी क्वेश्चन पर फ्रेमवर्क 13 किया था।
मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस क्रिएट किए थे कि शायद किसी क्वेश्चन से ही ये मेरे आंसर पर पहुंच जाए, ठीक है, पर बहुत ये सही। शायद मेरी अथॉरिटी नहीं है कनेक्टिंग। पर अभी ये मेरी बात पे ना विश्वास नहीं करती, इसको लगता है कि टीचर जो बताएगी वो सही बताती है। तो मैं इसको काफी दिन से लेने की कोशिश कर रही थी, पर इसकी क्यूरियोसिटी इतनी हाई थी तो कि वो आप तक पहुंच गई। सॉरी सर नहीं तो वो तो बहुत कि अच्छी उसने बात है, उसमें आपको सॉरी वाली डिस्टर्ब कौन किया सी इस बात चीज है? से। सॉरी वाली कौन सी बात है? बहुत अच्छी बात है। बच्चे को जी, थोड़ी ना रोकेंगे हम कुछ करने से। ये कैसी बात हुई? हाँ जी, तो भाई उसको, चलो तो नेक्स्ट नेक्स्ट इसलिए उसने नेक्स्ट नेक्स्ट। आपसे पूछा नहीं शायद। नहीं, अच्छी बात है, वो तो बहुत अच्छी बात है। सर इसमें थैंक इसमें यू, सॉरी वाली कौन सी बात है? थैंक यू सर, थैंक यू सो मोस्ट मच। वेलकम, मोस्ट वेलकम। नेक्स्ट, पूनम। पूनम, गीता, आप माइक ऑन कर रहे थे, बताएं फिर मैं खत्म करूं क्लास को। हाँ गीता जी बोलो। सर। सर बताओ सर गीता। सर सर थैंक यू सो मच सर। किस लिए? सर मुझे आपको थैंक यू बोलना है। कल मैं पीटीएम में गई थी अपने बेटे के, हाँ हाँ। और मैंने मैम से पूछा उसके अब की बार फर्स्ट सेमेस्टर में जो यूनिट टेस्ट हुआ उसमें उसके 74 परसेंटेज आए। क्या बात है। तो मैंने मैम से एक क्वेश्चन पूछा। मैंने कहा मैम आप मुझे बता सकती हैं कि इसने चीट किया है या फिर इसने अपनी ईमानदारी से दिया है। हम्म केवल मैंने मैम से ये जानना चाहा। तो हम्म, मैम ने कहा नहीं मैम, इन्होंने बिल्कुल ईमानदारी से पेपर दिया है। इनकी सीट बिल्कुल आगे लगती थी क्योंकि ये बोलते बहुत थे, बताने की कोशिश करते थे, इसलिए इनकी सीट आगे लगा दी जाती थी। क्या और बात है। इन्होंने बहुत ईमानदारी से एग्जाम दिया है। और सिक्स में उसके जो हैं 58% आए थे, और सेवेंथ के फर्स्ट यूनिट में ही उसके 74% आए हैं। क्या बात है। और और मेरी 3 सब्जेक्ट टीचर से बात हुई, जिसमें जो सिक्स में इनके क्लास टीचर थे प्लस 2 और सब्जेक्ट्स के टीचर्स थे। मैंने उनसे पूछा कि इनका बिहेवियर वगैरह क्लास में कैसा है अब। तो उन्होंने सिर्फ एक वर्ड में कहा, लॉट ऑफ चेंजेस। क्या बात है। चलो, इसका मतलब यूथ गुरुकुल हुआ तो यूथ गुरुकुल का फायदा मिला। हाँ जी जी सर, मैं यही बताना चाहती हूँ कि यूथ गुरुकुल का मुझे बहुत फायदा मिला है। चलो हाँ बोल चलो, लो, थैंक यू थैंक यू बोल लो, थैंक बोल यू। लो, बोल लो, बोल लो। तो फिर बीच में नहीं। चलो गीता, बंद करते हैं आज की हाँ क्लास सर। को। हाँ, आज की क्लास को बंद ओके करते हैं, ओके, मुझे नहीं थैंक यू, जाना था। थैंक यू ओके, सर, थैंक यू चलो सो मच। चलो चलो, ओके, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट।